सो हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आज हम चैप्टर नंबर 15 में एक्सरसाइज 15 ई देखने वाले हैं। इसमें हम स्पेशली करने वाले हैं रिलेशन बिटवीन द एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स। देखो क्या होता है टू ट्राइंगल्स के एरियाज में रिलेशन मींस कि अगर हमारे पास टू सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, ठीक है, अगर हमारे पास टू सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, हम सिमिलरिटी की बात करेंगे कि तो क्या होता है कि अगर टू ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उनके एरियाज का रेशो लेट ए बी सी एंड पी क्यू आर, या फिर इन्होंने जो डी एफ गिवन किए हैं आप इस टाइप से ले सकते हो। तो पी क्यू आर अगर हमारे पास टू सिमिलर ट्राइंगल्स हैं तो इनके एरियाज का रेशो मीन्स एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ध्यान से सुनना, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, ये हमेशा किसके इक्वल होता है? ये हमेशा इक्वल होता है क्या? इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के इक्वल। कि अगर हमने बोला ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है पी क्यू आर के, जैसे कि हमने भाई बताया था कैसे कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स फाइंड करते हैं, उसी के ही रेस्पेक्ट में आपके कॉरस्पॉन्डिंग जो साइड्स होंगी उन्हीं के एरियाज के स्क्वायर के इक्वल होगा। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के एरियाज के स्क्वायर के इक्वल मींस जैसे हम लेट कर लेते हैं ए बी एंड पी क्यू साइड का रेशियो, बी सी एंड क्यू आर साइड का रेशियो एंड ए सी एंड पी आर साइड्स का रेशियो क्या होता है यहाँ पर? इक्वल होता है। ए बी बी सी ले लो आप, एंड ए बी बी सी नहीं, ए बी पी क्यू, भाई ये वाली साइड ए बी, इस वाली साइड पी क्यू के, एंड बी सी एंड क्यू आर ले लो आप, एंड ऑल्सो क्या ले लो आप? ए सी एंड पी आर, ए सी एंड पी आर ले लो आप, ये होता है। एंड ऑल्सो एक और मोस्ट इंपोर्टेंट बात कि इसके एरियाज का रेशियो ओनली इसकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के इक्वल नहीं होता। अगर इसमें कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ रहा है, मतलब हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ए से अपोजिट वर्टेक्स बी सी पर, और ऐसे ही पी से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हमने क्यू आर पर, तो ये इनके एल्टीट्यूड्स के भी, ठीक है भाई, इनके परपेंडिकुलर ले लेते हैं, इनके परपेंडिकुलर के भी रेशियो के स्क्वायर के इक्वल हो सकता है। एंड ऑल्सो हो सकता है इनके मीडियंस के। लेट कर लेते हैं कि अगर हमने कोई मीडियंस ड्रॉ किए, जैसे लेट किया हमने, ये मीडियन है इसकी, ठीक है, ये मीडियन है। मीडियन जो अपोजिट साइड को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, तो मीडियन भी हो सकती है, ठीक है। तो एरियाज का रेशियो इनके परपेंडिकुलर या फिर कह सकते हैं एल्टीट्यूड्स के स्क्वायर रेशियो के स्क्वायर के इक्वल भी हो सकता है, या फिर इनके मीडियंस के भी हो सकता है, या फिर ऑल्सो ऑल्सो हो सकता है इसके पेरीमीटर के। ध्यान रखना, अगर ट्राइंगल्स का हम पूरा पेरीमीटर भी ले लेते हैं तो पेरीमीटर के स्क्वायर के इक्वल भी होगा, ठीक है। पेरीमीटर ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल अपॉन में पेरीमीटर ऑफ सेकंड ट्राइंगल का रेशियो का स्क्वायर करते हो ना, ये भी सेम आएगा हमारे एरियाज के रेशियो के स्क्वायर के एरियाज के रेशियो के इक्वल। ओके, देखो प्रूफ हमारे नहीं आएंगे एग्जाम में, इसीलिए इसका प्रूफ इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए हम इसका प्रूफ करा भी नहीं रहे हैं आपको। अगर आपको इसका प्रूफ चाहिए तो हम ऑलरेडी करा चुके हैं कि कैसे हम इसका प्रूफ लेके आते हैं, किन के एरियाज का रेशियो कैसे होता है। सिंपल देखो समझे, अगर हम कि अगर इन दोनों ट्राइंगल्स का एरिया ले लें, हम एरिया यहाँ पर रखे हम ट्राइंगल ए बी सी का, एंड यहाँ पर रखे हम ट्राइंगल पी क्यू आर या फिर इस डी ई एफ का, तो क्या होगा? हाफ बेस इंटू हाइट लगेगा, हाफ बेस, बेस अगर हम बी सी ले रहे हैं और हाइट इसकी ए एम ले रहे हैं, जैसे कि आप देख सकते हो फिगर में, ऐसे ही हाफ इस टाइप से इसका फिगर होता है। ऐसे ही हम ई एफ और प्रोडक्ट कर लें किसके? डीएन के, परपेंडिकुलर साइड ये लिए। तो अब आप देखो यहाँ पर हमने क्या किया, हाफ से हाफ कैंसिल किया कर लिया, और हमारे पास बचा बीसी और एएम और डीएन का रेशियो। और आपको मालूम है कि ये जो परपेंडिकुलर साइड होगी ना, इसके रेशियो, इसका जो रेशियो होगा वो इनकी साइड्स के रेशियो के इक्वल भी होता है। क्यों होता है? क्योंकि ऐसे ही हमने सिमिलर ट्राइंगल्स में सीखा कि भी अगर हमारे पास एल्टीट्यूड है, ये ट्राइंगल हमारे पास ऑलरेडी सिमिलर है, तो ये जो छोटे ट्राइंगल्स होंगे ना, जैसे हम इन दोनों छोटे ट्राइंगल्स को कह सकते हैं, या फिर इधर वाले जो छोटे ट्राइंगल्स हैं, ठीक है, जैसे आप देख रहे हो ए बी एम, ये जो ए बी एम होगा, ट्राइंगल ए बी एम होगा, ये ऑल्सो सिमिलर होगा ट्राइंगल किसके? डी ई एन के, और इसी के अकॉर्डिंग ये ए बी और डी ई का रेशियो ऑल्सो इक्वल आएगा बी सी एंड ई एन के, एंड ऑल्सो इक्वल आएगा ए सी एंड डी एन के, ठीक है। और हमारे पास यहाँ पर ए बी सी नहीं होगा, ए बी एम होगा, यहाँ पर ए बी एम, छोटा ट्रायंगल ले रहे हैं इधर हम ए बी एम, उधर भी छोटा ट्रायंगल ले रहे हैं ई डी ई एन, समझे आप? इनके किसके इक्वल आएगा? इनके सिमिलर होगा, मीन्स ये भी हमारे सिमिलर होंगे, ए बी एम सिमिलर होगा। और अगर ये ए बी एम सिमिलर होगा तो ए एम और डी एन का रेशियो, ए एम और डी एन का रेशियो ऑल्सो इक्वल होगा बी सी एंड ई एन के, बी सी एंड ई एन के ऑल्सो इक्वल होगा, हम ये कह सकते हैं, या फिर ए बी एंड डी ई के ऑल्सो इक्वल होगा, ये साइड हमारी डी ई और ये साइड बी। और ये आपको मालूम है कि अगर दोनों ट्राइंगल कंप्लीट सिमिलर हैं तो इनके जो ए बी और डी साइड का रेशियो ये ऑल्सो इक्वल होगा बी सी एंड ई एन के। तो इसीलिए बी सी ओ ए एम और डी एन के प्लेस पर, ए एम और डी एन के प्लेस पर हम क्या ले सकते हैं? बी सी एंड ई एन ले सकते हैं, ठीक है, ई एफ ले सकते हैं, सॉरी ई एफ ले सकते हैं। तो बस
बीसी, और यहाँ पर ईएफ को अगर हम यहाँ पर भी रिप्लेस कर देते हैं तो बीसी 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 स्क्वायर बन रहा है हमारा, और ईएफ 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 स्क्वायर बनता है। तो इसीलिए एरियाज का रेशियो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल आता है, या फिर एल्टीट्यूड के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल आता है, या फिर मीडियन के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल आता है, या फिर पेरीमीटर भी हो सकता है, पूरे ट्राइंगल का पेरीमीटर भी हो सकता है। ठीक है, आप पूरे ट्राइंगल एबीसी का पेरीमीटर लें और बी क्यू आर का लें, वही सेम रेशियो आएगा हमारा एरियाज का, जो इनके पेरीमीटर के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होगा। लेट कर लेते हैं कि भाई अगर ये साइड हमारे पास क्या है 5, 12, 13 है, इस टाइप से ये भी हमारे पास कुछ साइड्स हैं, हमने इनको प्लस किया, जैसे यहाँ आ रहा है 30 तो ऊपर रखा 30, और यहाँ पर लेट कर लेते हैं कि भाई इनका जो सम है, लेट कर लेते हैं भाई यहाँ पर 10 आ गया, यहाँ पर 24 आ गया, और यहाँ पर कितना आ गया 26 आ गया। इनको अगर हम ऐड कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, इनको ऐड कर रहे हैं तो हमारा आ रहा है 60 आ रहा है, क्या ये 60 आ रहा है। तो इनके रेशियो आ गया 1/2, बट रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होगा, तो रेशियो का स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा हमारा 1/4 के, समझे। ये होगा हमारा सिंपल, तो ये होगा इसका सिंपल आंसर। ये करना था इसमें हमें। देखो ये इसकी बेसिक थ्योरम हो गई, तो सबसे पहले हमें बेसिक थ्योरम समझनी थी। तो बेसिक थ्योरम ये कहती है इसमें कि एरियाज का रेशियो, समझे आप सही से अच्छे से सुने। देखो सिर्फ हमारी वॉइस पर ध्यान देना है। देखो हमने फेस यहाँ पर लगाया नहीं है, क्यों, क्योंकि भाई फेस से कुछ भी बेनिफिट नहीं है बच्चों का। हमने देखा कि फेस लगाने से कोई बेनिफिट नहीं है, ऊपर से हमारा जो स्पेस यहाँ पर रह जाता है वो कवर और हो जाता है। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पर स्पेस अपना फेस नहीं लगाया। सबसे अच्छा है कि आप इस तरीके से सुने, अ, और भी बेस्ट होगा कि अगर आप ईयरफोन लगा लें, ईयरफोन लगा लें और जो भी हम बोल रहे हैं ना बिल्कुल ध्यान से सुने, फोकस रखें बिल्कुल किस पर, हमारी वॉइस पर, और स्क्रीन पर आपको देखना है। तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। जैसे हम भी कॉपी पेन वाला जो लेते हैं सिस्टम, उसमें भी हम फेस नहीं दिखाते, बट समझ में आपको पूरा आता है, और आप कहते हो कि भी उसमें और भी अच्छे से आता है। यहाँ पर भी आपको वैसे ही आएगा, वैसे ही फील आएगा, और बिल्कुल अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। अगर नहीं आता तो कमेंट करके बताना, हाँ उस पर भी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे, या फिर कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट आता है तो नेक्स्ट लेक्चर में उसको क्लियर किया जाएगा। जब तक आपको क्लियर नहीं होगा आगे हम नहीं बढ़ेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास जो बात चल रही है वो चल रही है कि अगर हम टू एरियाज लें, टू सिमिलर ट्राइंगल्स के एरियाज का रेशियो लें, वो क्या आता है, इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के। ऑल्सो अगर कोई मीडियन है तो मीडियन के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल आएगा, परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल आएगा, और अगर पेरीमीटर है तो पेरीमीटर के रेशियो के स्क्वायर के भी इक्वल हो सकता है। बस ये बात ध्यान रखनी है, पूरा चैप्टर इसी पर बेस्ड है, और इसी के ही बेसिस पर आपको सभी क्वेश्चन मिलेंगे। तो देखते हैं हम इसमें एमसीक्यू क्वेश्चन सबसे पहले। तो एमसीक्यू क्वेश्चन है, एंड इसके जो एग्जांपल्स है, एग्जांपल सिंपल एग्जांपल्स हमने देखा, इसलिए एग्जांपल करने में टाइम वेस्ट है। आप सीधे एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखिए, आप इसके सिंपल क्वेश्चन एग्जाम में कर सकते हैं, बिल्कुल सेम एज इट इज आते हैं क्वेश्चन के भी। आपको क्या कर देगा, टू साइड्स का रेशियो गिवन कर देगा, एक एरिया गिवन करेगा, दूसरा एरिया बताइए, इस टाइप के सभी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो बस इस तरीके के क्वेश्चन आपको करने हैं यहाँ पर। अगर हम इसमें देखें फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, इसमें बोल रहा है कि इन द गिवन फिगर ए ई एंड बी सी एंड ए इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर एंड ई सी इज इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। ध्यान से देखें, ए ई ये हमारे पास एरिया कितना है 5 सेंटीमीटर, ई सी हमारे पास कितना है 7 सेंटीमीटर। हमसे कह रहा है कि देन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, ये ए डी ई एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ये बताइए छोटे ट्रायंगल और बड़े ट्रायंगल के एरियाज का रेशियो। अब देखो जिन दो ट्रायंगल्स के एरियाज का रेशियो चाहिए उन्हीं की कोरस्पॉन्डिंग साइड लेंगे हम। अगर हम देखें, देखो डायरेक्ट अगर हम आंसर की बात करें तो इसका डायरेक्ट आंसर कितना होगा, देखो ध्यान से कि भाई ये साइड हमारी 5 है और ये छोटी साइड हमारी 7 है, तो छोटी साइड 5 है और बड़ी साइड कितनी है, कितनी होगी 5 प्लस 7 कितनी होगी 12 होगी। तो इसके एरियाज का रेशियो भी क्या होगा 5/12, 5/12 के स्क्वायर के इक्वल, मीन्स 25/144। ये इसका आंसर है डायरेक्ट। देखते ही पता चल जाता है जब हम प्रैक्टिस कर लेते हैं क्वेश्चन की। लेकिन अभी आपको नहीं पता चलेगा अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अच्छे से बिल्कुल शांति के साथ आपको सबसे पहले क्वेश्चन को देखना है कि भाई किस तरीके से क्वेश्चन कराए जा रहे हैं आपको। जब आप एक बार कर लोगे ना तब आपको क्या हो जाएगा भाई, आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन हमें करना है, क्या कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना है क्वेश्चन को करते टाइम। अभी आप नहीं सोच पा रहे होगे ये चीजें, तो ये चीजें आप तब सोच पाओगे जब क्वेश्चन कर लोगे। इसलिए बिल्कुल भी घबराना नहीं है। आप सबसे पहले जब क्वेश्चन देखोगे तो क्वेश्चन को सिर्फ आप देखोगे भी हम किस तरीके से कराने की कोशिश कर रहे हैं आपको, और बस उसी को फॉलो करना है। फर्स्ट टाइम में हम किसी भी चैप्टर को करें, किसी भी इजी से इजी चैप्टर को ले लो आप, जब आप फर्स्ट टाइम करोगे ना आपको बहुत ज्यादा टाइम लगेगा उसको करने में। लेकिन जैसे आप उसको सेकंड टाइम देखोगे तो आप काफी चीजें पहले से जान चुके होगे, तो फिर आपका टाइम, जब आपको पहले फर्स्ट टाइम किया होगा किया होगा आपने वो क्वेश्चन, उसमें आपको एक क्वेश्चन करने में 5 से 7, 10, 15 मिनट लग रहे होंगे। लेकिन आप सेकंड टाइम करोगे तो वही टाइम आपका रिड्यूस होकर हाफ हो जाएगा। और थर्ड से फोर्थ टाइम अगर आप उस चैप्टर के क्वेश्चन को देखोगे ना तो आप विद इन
मैं कह रहा हूँ कि भाई 3 से 4 मिनट में लॉन्ग क्वेश्चन कर सकते हो इजीली। जैसे यहाँ पर हम देखें ADE सिमिलर ट्रायंगल ABC, काफी बच्चे कहते हैं कि सर स्पीड कैसे आए, स्पीड कैसे बनेगी हमारी। तो अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो ना तो बिल्कुल भी स्पीड बनाने की कोशिश मत करना। फर्स्ट टाइम में सिंपल आपको क्या करना है, क्वेश्चन को सीखने पर जोर देना है। ये ध्यान देना कि भाई हम कितना सीख पा रहे हैं, स्पीड मत देखो। फर्स्ट टाइम में स्पीड मैटर नहीं करती कि भाई हम कितना स्पीडली कर रहे हैं। आपको स्पीड चेक करनी है आपके सेकंड टाइम में एंड थर्ड टाइम में, ठीक है। थर्ड टाइम में आप अपना अच्छे से चेक कर सकते हो कि भाई हमारी स्पीड बन रही है नहीं। मीन्स आपने एक बार उस चैप्टर को किया है, दूसरी बार आपने प्रैक्टिस कर लिया, मीन्स रिवीजन किया है, आपने उसका टेस्ट दिया मान लेते हैं कोई भी, उस टेस्ट में देखिए भी आप कितने क्वेश्चन कितने टाइम में कर पा रहे हैं, ठीक है। तो हम प्रैक्टिस कर लेते हैं ना, उसके बाद देखते हैं कि टाइम क्या आ रहा है। तो बस टाइम को रिड्यूस करने का यही मेथड है कि आप प्रैक्टिस करिए स्टार्टिंग में अच्छे से क्वेश्चन की, और फिर देखिए आपकी स्पीड क्या आती है। अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हो ना तो बस आपको ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ आपकी। और हम टाइम टू टाइम आपको टेस्ट पेपर भी प्रोवाइड कराते रहेंगे, जिसकी हेल्प से आप अपनी स्पीड चेक कर सकते हैं। क्योंकि जैसे हम उसका वेटेज देंगे आपको कि भी इतने मार्क्स का पेपर है, आप उसी के अकॉर्डिंग उसको सोल्व करना, उसमें टाइम पीरियड भी लिख देंगे अगर आप बोलोगे तो। आप उसको देखना कि भी आप उस क्वेश्चन पेपर को कितने टाइम में कर पा रहे हैं। तो हमारी तरफ से आपको फुल सपोर्ट मिलेगी। बस आपको क्या करना है, अच्छे से मेहनत करनी है। देखो कोई भी टीचर है, वो किसी भी बच्चे को टॉप नहीं करा सकता। कब तक, जब तक बच्चे के मन में खुद से पढ़ने के लिए नहीं है। अगर आपके दिमाग में ये बैठ गया है कि भाई मुझे पढ़ना है, तो आप टॉप कर सकते हो। लेकिन अगर मेरे दिमाग में बैठ गया कि मुझे पढ़ाना, चाहे आप पढ़ो या ना पढ़ो, तो आप नहीं करोगे कभी भी। तो अगर आप टॉपर बनना चाहते हैं, अगर आप कुछ करना चाहते हैं, अगर आप नंबर अच्छे लेके आने चाहते हैं, तो सबसे पहले अंदर से आपको सोचना कि भाई मुझे पढ़ना है। और पढ़ने का हमेशा मोटिव क्या रहना चाहिए कि भाई ये नहीं कि मुझे मार्क्स लाने के लिए पढ़ना है, नहीं, मुझे सीखने के लिए पढ़ना है। मुझे क्या करने के लिए पढ़ना है, सीखने के लिए पढ़ना है। ये नहीं सोचना कि भाई मुझे मार्क्स लाने के लिए पढ़ना है। जो बच्चा मार्क्स लाने के लिए पढ़ रहा है वो मार्क्स लेके आ सकता है, पर इतने अच्छे नहीं लेके आएगा जितने आप चाहते हैं। भाई जितना आप चाहते हैं ना कि भाई मैं इतना स्कोर करूं, आप उतना स्कोर नहीं कर पाओगे। आप गारंटी ले लो, मैं गारंटी ले रहा हूँ नहीं कर पाओगे। कब तक, जब तक आपके मन में ये नहीं है कि मुझे सीखना है। मतलब क्या है सीखने का, कि भाई जैसे मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ, आपको नहीं आ रहे, तो आपके मन में ये आना चाहिए कि भाई मुझे क्यों नहीं आ रहे हैं, ऐसा क्या टफ है इसमें कि मैं इसमें मिस्टेक कर रहा हूँ। तो वही आपके अंदर मोटिवेशन होना चाहिए कि भाई मुझे सीखना है। हर चीज को सीखना है जो भी हमारे सिलेबस में है। बस अगर आप इनको अच्छे से मन लगाकर ये, जैसे आप कोई स्किल सीखते हैं भाई, आप जैसे गेम सीखते हैं, ठीक है, कोई भी अदर आर्ट एंड क्राफ्ट सीखते हैं, कोई भी अदर स्किल सीखते हैं आप, तो आपको लगता है कि भाई हाँ मुझे सीखना है। भाई जैसे आप साइकिलिंग सीखते हैं तो आपको इंटरेस्ट होता है कि भाई मुझे सीखना है। वहां पर जो टीचर है आपका वो नहीं है कि भाई उसके अंदर मोटिवेशन नहीं है कि भाई मुझे सिखाना है, नहीं। जब तक आपके अंदर मोटिवेशन नहीं आएगा कि मुझे बैठना है साइकिल पर, मुझे पैडल मारने हैं, मुझे सीखना है, मुझे अच्छा लग रहा है कि मुझे चलाना है, जब तब तक आपको नहीं आएगी साइकिल। जब तक आप खुद से नहीं बैठना स्टार्ट करोगे। कोई भी आपको कितना भी गाइड कर ले, कितना बता ले, कितना बुक पढ़ा ले, आप नहीं कर पाओगे कुछ भी, नहीं साइकिल चला पाओगे। कब तक, जब तक आप खुद से नहीं बैठोगे साइकिल के ऊपर, जब तक आप खुद से एफर्ट नहीं करोगे। बात ये है भाई। एक सबसे अच्छा एग्जांपल ये है कि भाई आपको अगर मैं कहता हूँ कि एक बुक दे रहा हूँ मैं आपको, किसकी, स्विमिंग सीखने की। स्विमिंग सीखने की आपको एक बुक है जिसमें सारी स्टेप बिल्कुल डिटेल में अच्छे से बनाकर दी गई है। फिगर वगैरह सब चीज बना के, कभी ऐसे हाथ चलाने हैं, ऐसे पैर मारने हैं, ये करना है, वो करना है, आप ऐसे से तैर सकते हो, ऐसे सांस बंद करनी है, आँख नाकें बंद करनी है, आंख बंद करके ऐसे करना है, वो करना, सारी स्टेप बता दी मैंने आपको। और जिस दिन मैंने आपको पानी में फेंक दिया ना, उस दिन डूब जाओगे आप। सारा जो ज्ञान है ना आप भूल जाओगे। क्यों? क्योंकि हम क्या याद रखते हैं, जो हमें प्रैक्टिकली कराया जाता है। तो जो आप प्रैक्टिकली सीखते हो ना, मीन्स खुद से करके सीखते हो, वो नहीं भूलते आप। कोई दूसरा आपको बता के चला जाए ना, हमेशा भूल जाओगे आप। आप क्या नहीं भूलोगे, जो आप खुद से प्रैक्टिस करोगे, जब आप खुद से क्वेश्चन करोगे ना तभी आपको याद रहेंगे। बात ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ आपको। खुद से जब तक आपकी प्रैक्टिस करने की नहीं है, खुद से आप पेन नहीं चलाना चाहते, तब तक आपको दुनिया में कोई भी पास नहीं करा सकता, कोई भी अच्छे नंबर नहीं ला के दे सकता। तो इसीलिए इस बात को बिल्कुल अच्छे तरीके से ध्यान रख लें कि भाई खुद से मेहनत करनी है तभी मार्क्स आएंगे। खुद से हर एक क्वेश्चन करना है। सबसे पहले मैं आपको बार बार गाइड करता हूँ कि सबसे पहले आपको खुद से हर एक क्वेश्चन बुक का अच्छे से अपने आप करना है, चाहे वो कितना भी इजी हो। फर्स्ट टाइम में आपको सारे क्वेश्चन करने हैं, और सेकंड टाइम के लिए आपको क्या करना है कि भाई आपको लेट कर लेना है, आपको ये क्वेश्चन टफ लगा तो आप इसमें टिक कर लेना उसी टाइम, पेंसिल लेकर रखें एक हमेशा और उसमें टिक कर लें। आपको वो क्वेश्चन अपने टेस्ट के टाइम पर, अपने एग्जाम के टाइम पर, जितने भी आप कोई भी रिवीजन टेस्ट दे रहे हैं, कोई क्लास टेस्ट दे रहे हैं, कभी भी आप रिवीजन करने जा रहे हैं, उस क्वेश्चन को जरूर देखना है। क्यों? क्योंकि भाई यही डाउट रहा था आपका सीखते टाइम, आपको इसी में ही कंफ्यूजन आई। वैसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में कंफ्यूज कर सकते हैं, इसलिए उसकी प्रैक्टिस सबसे पहले करनी है और सबसे अच्छे से करनी है, ठीक है।
जैसे आपको ये क्वेश्चन आ गए, ये दोनों क्वेश्चन आ गए भाई, प्रैक्टिस का क्या है मतलब, देखो रिवीजन कैसे करना चाहिए, ये भी बेस्ट मेथड है कि भी रिवीजन कैसे करना चाहिए। काफी बच्चे बोलते हैं कि सर इतना टाइम ही नहीं है कि सारे क्वेश्चन हम कर लें, सारे क्वेश्चन करने भी नहीं होते रिवीजन में। रिवीजन में सिर्फ क्या करना होता है आपको, क्वेश्चन रीड किया कि भाई हाँ ये क्वेश्चन आता है ऐसे, इसमें रेशियो हमारे पास और इसकी साइड्स का रेशियो मींस एरियाज का रेशियो हम फाइंड कर लेंगे, बस इतना ही इनफ है, करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जिस क्वेश्चन को आपने डाउट में रखा हुआ है ना, इसको करके देखिए, उसको अच्छे से टाइम दीजिए और अच्छे से करके देखिए, यही बेस्ट मेथड होता है रिवीजन करने का। तो ऐसे ही हम देखते हैं, इसमें पहले फर्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, ज्यादा बातें हो गई। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमने इसका आंसर बताया आपको 25:144। अब काफी बच्चों को नहीं समझ में आया होगा, अब जिसको नहीं आया ध्यान से देखें करना क्या है। करना ये है कि भाई सबसे पहले आपको ट्राइंगल्स को करना है सिमिलर, क्योंकि सिमिलर ट्राइंगल्स के एरियाज का रेशियो क्या होता है, सिमिलर ट्राइंगल्स के एरियाज का रेशियो ही हमारा क्या होता है, उनके कोरोस्पोंडिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होता है। बट इसमें एक और थ्योरम है हमारी कि भाई अगर हमारे पास क्या है, एक मीडियन है, तो मीडियन क्या करती है, टू ट्राइंगल्स को इक्वल रेशियो में डिवाइड करती है, इक्वल एरियाज में डिवाइड करती है, ये भी कहते हैं हम, ठीक है, ये तो हमने 9th में भी किया वैसे। तो यहाँ पर जो हम बात करने वाले हैं वो सिमिलर ट्रायंगल की बात करने वाले हैं। इसने कहा कि एडीई और एबीसी लीजिए आप, एडीई और एबीसी, तो हमने क्या कर लिया, इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर, कैसे सिमिलर होंगे भाई, ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं, जैसे ये एंगल इसके इक्वल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ये एंगल इसके इक्वल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं क्योंकि ये पैरेलल लाइंस हैं, एंड ये एंगल हमारा कॉमन है, देयरफॉर ये ट्रायंगल्स क्या हो गए हमारे, सिमिलर हो गए। और अगर ये सिमिलर हो गए तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा, बट इनके एरियाज का रेशियो चाहिए हमें, तो इनके एरियाज का रेशियो भी क्या होगा, इनके एरियाज का रेशियो जो ए डी ई एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आ रहा है, ए बी सी है, ये भी इनकी कोरोस्पोंडिंग साइड्स के रेशियो के इक्वल होगा। कोरोस्पोंडिंग साइड जैसे यहाँ पर ए डी और ए बी आ रही है, ए डी एंड ए बी आ रही है, एंड इसके स्क्वायर के इक्वल। ऑल्सो डी ई एंड बी सी आ रही है, डी ई एंड बी सी आ रही है, कोई भी साइड का रेशियो ले सकते हो जो भी गिवन है हमारे पास। एंड ए ये जो फर्स्ट है, फर्स्ट लास्ट ए ई एंड ये ए सी, इनके रेशियो के इक्वल आ रही है। तो अब आप देखो हमारे पास गिवन क्या है, ए ई और ए ई सी गिवन क्या है, तो हम यहाँ पर ए ई और ए सी ले सकते हैं। ध्यान से देखो, अगर हम इसको 5x लेट कर लें और इसको 7x लेट कर लें, तो होगा क्या भाई, ये वाली वैल्यू हम पुट कर रहे हैं यहाँ पर, ए ई की वैल्यू हम 5x लेट कर लेते हैं और ए सी की वैल्यू हम 7 और 5 + 7 12x, और इसके एरियाज का रेशियो का स्क्वायर ले लेंगे, ठीक है, इसके कोरस्पोंडिंग साइड्स के रेशियो का स्क्वायर ले लेंगे, एक्स से एक्स कैंसिल, 5 का स्क्वायर 25 और 12 का 144। ओके, क्लियर है ये बात। तो सिंपल सी बात है, बस यही इसके एरियाज का रेशियो मीन्स रेशियो हो गया। तो एरियाज का रेशियो आ गया 25:144, देखते ही बता सकते हो। एमसीक्यू में भाई आपको सॉल्यूशन थोड़ा ना करना है, भाई आपको एमसीक्यू में क्या करना है, सिंपल सॉल्यूशन थोड़ा ना करना है, हमें तो आंसर बताना है। आंसर हम देखते ही बता सकते हैं कि इनके कोरस्पोंडिंग साइड देख लो, जो भी टू ट्राइंगल्स की बात कर रहा है जिसके एरिया फाइंड करना है, उसके कोरस्पोंडिंग साइड्स देख लो, बस उनकी कोरस्पोंडिंग साइड्स का जो भी रेशियो होगा उसका स्क्वायर कर दो, जैसे हम सेकंड वाला पार्ट करते हैं। अभी बताना है इसमें क्या होगा, आंसर ये कह रहा है कि ए डी 5 सेंटीमीटर है, ए डी ये वाली 5 सेंटीमीटर है, एंड बी डी ये छोटी वाली 2 सेंटीमीटर है, इसे भी आप 2x और 5x 2x लेट कर सकते हो। अब आपको एरिया जो फाइंड करना है वो फाइंड करना है एडीई, ऊपर वाला जो ट्राइंगल है एडीई, और नीचे ट्रेपेजियम दे दिया, ट्राइंगल तो दिया ही नहीं हमें, तो टू ट्राइंगल्स जो होते हैं हमारे पास अगर वो सिमिलर होते हैं तो उनके एरियाज का रेशियो उनके कोरस्पोंडिंग साइड्स के रेशियो के इक्वल बताया गया है। तो फिर हम यहाँ पर क्या करें, तो हम क्या करेंगे, जैसे हमने ऊपर किया, पहले हम ए डी ई और ए बी सी के एरियाज का रेशियो ही फाइंड करेंगे। कैसे, कि अगर दोनों ट्राइंगल भाई हमारे सिमिलर हो गए, ट्राइंगल ए डी ई अभी किया हमने ऐसे ही, ये सिमिलर हो गया हमारा ट्राइंगल किसके, ए बी सी के, तो अगर ये इक्वल हो गया एंगल एंगल से, तो देन ये इंप्लाई करेंगे कि इनके एरियाज का रेशियो, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, इनके एरियाज का रेशियो, इनकी करोस्पॉन्डिंग साइड्स, इनकी करोस्पॉन्डिंग साइड्स हम क्या ले लेते हैं इस बार, ए डी एंड ए बी, क्योंकि इसकी ए डी है तो इसकी ए बी है, और इनके रेशियो का स्क्वायर लेंगे हम। ए डी साइड हमारी है 5x और ए बी कितनी होगी, 5 + 2 7x, इनके रेशियो का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ रहा है, 25:49, ये आ रहा है। बट हमें ट्रेपेजियम चाहिए नीचे, ट्रेपेजियम, ध्यान से देखो आप। अब आप क्या लेट कर लो कि भाई अगर हमें चाहिए ऊपर ए डी सी ए डी ई चाहिए, लेकिन नीचे चाहिए एरिया ऑफ डी बी सी ई, ध्यान से देखो डी बी, ये जो है डी बी ई सी छोट नीचे वाला, तो ये जो डी बी ई सी है इसका एरिया कैसे आएगा, इसका एरिया आएगा जब आप इस पूरे ट्रायंगल से ये ऊपर वाला ट्रायंगल माइनस कर दोगे। सिंपल सी बात है भाई, ऊपर वाले को हम 25x लेट कर लेते हैं, नीचे वाले को 49x,
तो ऊपर वाले को ऐसे ही रहने दो 25x, भाई हम ऐड कर लेंगे कि एरिया ऑफ ए डी 25x एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी 49x। तो नीचे वाले का क्या आएगा, टोटल 49x में से कितना माइनस कर दो, ऊपर वाला 25x माइनस कर दो, कितना आएगा 25x ये, और नीचे कितना आएगा 25 माइनस करोगे 24x ये, कैंसिल करोगे रेशियो कितना आ रहा है 25/24 आ रहा है। बस ये आंसर है इसका, सिंपल सा। तो यही तो करना है बस हमें इसमें। तो ये हो गया हमारे पास इसका बी पार्ट। तो सिंपल ऐसे समझना है आपको क्वेश्चन को। आई होप कि आप अच्छे से समझ पा रहे हैं। अगर आपको समझ में आ रहा है अच्छे से तो प्लीज लाइक करिए वीडियो को, जिससे हमें पता चले कि बच्चे ने अच्छे सा पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया है हमें। नेक्स्ट करते हैं सी। तो सी है हमारे पास इन द गिवन फिगर ए डी एंड डी बी। ध्यान से समझे बिल्कुल, ए डी एंड डी बी, इसका फिगर भी ले लेते हैं हम। ए डी एंड डी बी थोड़ा सा अच्छे से फिगर ले लेते हैं इसका। क्या है हमारे पास, ए यहाँ पर बी एंड यहाँ पर सी, फिर डी ई। अगर हम यहाँ पर डी ई लें तो यहाँ पर ये डी एंड यहाँ पर ये ई, ये है। यहाँ पर क्या है, ये पैरेलल साइड्स हैं। यहाँ पर ये बी ई एंड यहाँ पर ये डी सी, ये हो गया। अब यहाँ पर ये ओ साइड। अब हम क्या करेंगे इसमें, देखो क्या फाइंड करना है, ए डी एंड डी बी, ए डी एंड डी बी का रेशियो हमें 2:5 गिवन है, हम इसको 2x एंड 5x लेट कर लेते हैं। देन एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो आपको क्या करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ डी ई, ओ डी ई, ये वाला एरिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ डी ई, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ डी ई एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ सी बी, एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ सी बी, ये एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ सी बी, ये वाला एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ सी बी। ओके, समझ रहे हो आप किन दोनों ट्राइंगल्स की बात कर रहे हैं, कि इन दोनों ट्राइंगल्स के एरियाज का रेशियो बताओ। बता सकते हो क्या आप, भाई अगर हमें इन दोनों ट्राइंगल्स के एरियाज का रेशियो चाहिए तो इन्हीं की ही कोरस्पोंडिंग साइड चाहिए, जैसे डी ई और बी सी हो जाए हमारे पास, ऐसा कर सकते हैं हम। या फिर ये ओ डी, डी ओ और ओ सी हो जाए, या ओ ई या ओ बी हो जाए, तभी हम फाइंड कर सकते हैं। तो देखो ये दोनों ट्राइंगल हैं सिमिलर, भाई ध्यान से देखो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, क्योंकि ये एंगल इसके इक्वल होगा। तो डी एंगल सी के इक्वल, तो इसको ओ डी ई बोला गया, तो इसको ओ सी बी बोला गया, बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि ओ एंगल के इक्वल है, और यहाँ पर डी एंगल सी के इक्वल है, यहाँ पर डी एंगल सी के इक्वल है। तो यहाँ पर जो ये ट्राइंगल्स का एरियाज का रेशियो है, वो उसकी कोरोस्पोंडिंग साइड हम यहाँ पर डी और कौन सी साइड ले सकते हैं, बी सी ले सकते हैं। और ये डी और बी सी का रेशियो हम फाइंड कर सकते हैं कैसे, इस 2x और 5x के हेल्प से। कैसे बताओ आप, तो ऐसे कर सकते हैं हम कि भाई हमें मालूम है कि ट्राइंगल ए डी ई इस का ये सिमिलर होगा ए बी सी के। सही बात है भाई, अगर ये लाइन पैरेलल है तो ये ए डी ई ऊपर वाला बड़े वाले ट्राइंगल ए बी सी, कंप्लीट ट्राइंगल ए बी सी के सिमिलर होगा। सही बात है, क्योंकि ये क्या है, करोस्पोंडिंग एंगल। ये क्या है, करोस्पोंडिंग एंगल, जैसे डी एंड बी हो गया, जैसे ई एंड सी हो गया। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जो ए डी एंड ये जो ए बी का रेशियो है, ये डी ई और बी सी के इक्वल होगा, डी बी एंड बी सी। और ये तो आपको रट गया होगा भाई, बहुत सारे क्वेश्चन हमारे पास ऐसे आ चुके हैं। ए बी की वैल्यू कितनी होगी टोटल, ये होगी 7x, 2x अपॉन में 7x, और यहाँ पर डी ई और अपॉन में बी सी। तो यहाँ पर अगर हम करें तो 2:7 आ रहा है, 2:7 आ रहा है, और इसका होल स्क्वायर कर दें तो कितना आ रहा है, 4/49। 4/49 इसका क्या आ रहा है, आंसर आ रहा है सिंपल। इसका आंसर कितना हो गया, 4/49। क्या है ऑप्शन फर्स्ट। सिंपल सा क्वेश्चन भाई, इसमें ऑप्शन आ रहा था हमारा 4, 25 रेशियो, क्या आ रहा था 25:24, और इसमें आ रहा था हमारा रेशियो कितना, थर्ड वाला 25:144। इस टाइप से आपको ये क्वेश्चन करने हैं, सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट अगर हम देखें इसमें डी पार्ट, इसका डी में कह रहा है कि इन द गिवन फिगर एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल एरिया ऑफ ट्रेपेजियम बीसीईडी। इस बार रेशियो में गिवन क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई। देखो चेंज कर दिया बिल्कुल क्वेश्चन इसने, किस वाले से, जैसे बी वाले में था हमारे पास। इस बार इनमें इसने एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई एंड एरिया ऑफ बीसीईडी मींस ट्रेपेजियम बीसीईडी, इन दोनों के एरियाज का रेशियो गिवन क्या है। ठीक है, इन दोनों के एरियाज का रेशियो गिवन क्या है, और इस बार हमसे साइड का रेशियो हमसे बोल रहा है फाइंड करने के लिए, एडी एंड ये बीडी, एडी एंड ये बीडी। तो बताइए एडी एंड बीडी का रेशियो क्या होगा। तो एडी और बीडी का रेशियो, पहले हम एडी और बीडी डायरेक्ट नहीं फाइंड कर सकते। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी लेंगे कंप्लीट, और एडी ई ओ एडी ई और ए बी सी के एरियाज के रेशियो की कोरस्पोंडिंग साइड एडी एंड कोरस्पोंडिंग साइड ए बी के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होगा।
ADE, छोटी वाली साइड, छोटा वाला ट्रायंगल 25 है, लेट कर लेते हैं 25 से 39 है। तो ये जो ABC है वो कितना होगा, 25 प्लस में 39x, ऐसे लेट किया हमने। तो यहाँ पर AD एंड AB ये रेशियो का स्क्वायर है, बट हमारे पास ये वैल्यू नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 25 और इनको प्लस कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, 39 है ये। 39, अगर ये 24 होता तो 49 हो जाता, 39 है तो ऐड करेंगे कितना आएगा, ये आएगा 4 एंड 1 कैरी, ये जाएगा 64। ठीक है, 64 है, ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, स्क्वायर हटाएंगे, स्क्वायर रूट लगा देंगे और एक्स एक्स कैंसिल, यहाँ पर आ जाएगा 5 रेशो कितना, 8। लेकिन ये जो 5:8 आया, ये किस किस का रेशो है, ये AD एंड AB का है। AD एंड AB, AD और कंप्लीट साइड AB। ठीक है, तो अगर AD 5 है और कंप्लीट साइड 8 है तो ये कितनी होगी, 3। तो आपको AD और BD चाहिए, तो AD 5 है और ये 3 है, 5:3, 5:3, ये है D का फोर्थ। तो D का फोर्थ हमारे पास क्या आ गया, 5:3। करेक्ट है, सिंपल हो गया 5:3, इसका आंसर होगा 5:3, क्योंकि यहाँ पर हमें ए बी नहीं चाहिए, हमें सिंपल छोटी साइड चाहिए ABD, और BD फाइंड करने के लिए हम कंप्लीट BD में से जो कि 8 है उसमें से माइनस कर देंगे ये ऊपर वाली साइड AD जो कि 5 है। तो 8 - 5 कितना मिलेगा आपको, 8 - 5 हमें मिलेगा 3। तो ऊपर वाली साइड 5 और जो नीचे वाली साइड है वो 3, तो इसका आंसर आ जाएगा 4। सिंपल क्वेश्चन है। ऐसे ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख सकते हैं इसमें। तो अगर हम इसका फिफ्थ पार्ट देखें तो बताओ फिफ्थ पार्ट में क्या होगा इसका आंसर। फिफ्थ, जो फिफ्थ पार्ट है इसमें बोल रहा है इन द गिवन फिगर एंगल BAC 90, आप देख सकते हैं यहाँ पर 90। AD इज परपेंडिकुलर है, बिल्कुल परपेंडिकुलर है किस पर, BC पर। ठीक है, BC इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर है, BC अगर 13 सेंटीमीटर है भाई, इस टाइप से हमें फिगर गिवन क्या है। देखो फिगर से बहुत सारी चीजें इजी हो जाती हैं अगर फिगर गिवन क्या होता है, लेकिन फिगर भी नहीं गिवन किया है तो क्वेश्चन और भी ज्यादा टफ हो जाता है फर्स्ट टाइम में। ठीक है भाई, जैसे फर्स्ट टाइम में आपको सभी क्वेश्चन टफ ही लगेंगे, लेकिन जैसे आप कर लोगे ना, सीख लोगे इसका कॉन्सेप्ट, फिर आपको बहुत ही इजी लगने लगेंगे। तो यहाँ पर कितना हो गया, BAC 90 हो गया, AD परपेंडिकुलर ऑन BC हो गया, BC 13 सेंटीमीटर भी है, देखो BC कितना है, 13 सेंटीमीटर। एंड AC कितना गिवन किया है, AC गिवन किया है 5 सेंटीमीटर। तो देन आप यहाँ पर ये भी बता सकते हो 12 सेंटीमीटर होगा, क्यों, पाइथागोरस ट्रिपलेट के अकॉर्डिंग। भाई ये 90 और 90 का अपोजिट, ये क्या होगा हमारा, हाइपोटेनस। ये हाइपोटेनस, इसको बेस परपेंडिकुलर मान लो, तो भाई आप परपेंडिकुलर फाइंड कर सकते हो, हाइपोटेनस के स्क्वायर में से माइनस कर देना बेस का स्क्वायर, समझ रहे हो आप पाइथागोरस थ्योरम से। तो ये हो जाएगा हमारे पास 12। फिर ये कह रहा है कि देन एरिया ऑफ ADC, ADC ये वाला ट्रायंगल ADC एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल DBA एंड ये वाला ट्रायंगल DBA, इनके एरियाज का रेशियो बताओ कितना होगा। तो इनके एरियाज को पहले देखो कि भाई ये सिमिलर है या नहीं है। अगर हम ट्रायंगल देखें ADC, ADC की बात कर रहा है ये, ADC, क्या ये सिमिलर है एरिया ऑफ ट्रायंगल, जैसे कि इसने बोला DBC के, DBA के, सॉरी DBA के। तो सबसे पहले बताओ भाई आप, ये यहाँ पर 90 है, ठीक है, D पर 90 है, और ये ट्रायंगल हमारा बड़ा वाला ट्रायंगल कहाँ पर है, A पर 90 है। तो अगर हम बड़े वाले एंगल को 90 देखें और इसको लेट कर लें x, तो ये x, ये 90, तो ये 90 माइनस एक्स होगा। सही बात है भाई, ये x लेट किया, ये 90 लेट किया, तो ये 180 माइनस करोगे, अगर आप 180 में से क्या माइनस, 90 माइनस एक्स करोगे तो आपको 90 माइनस एक्स मिलेगा, तो ये एंगल 90 माइनस एक्स आ गया। ये किया है हमने क्वेश्चन, ये 90 माइनस एक्स आ गया। फिर अगर हमने देखो इसको एक्सलेट किया है, इसको एक्सलेट किया है, ये यहाँ 90 है, तो ये वाला एंगल कितना होगा, 90 माइनस एक्स। ऐसे सेम ये 90 माइनस एक्स है, ये यहाँ पर एक्स, और यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर 90 है, 90 माइनस एक्स, तो यहाँ पर एक्स होगा। अब देखो आप कि ADC में, ADC ट्राइंगल हमारा सिमिलर है किसके, DBC के, DBA के। तो अगर हम देखें ADC का जो ये एक्स है, मतलब एक्स एंगल है, यहाँ पर ये बी बन रहा है, तो यहाँ पर बी होना चाहिए, ये यहाँ पर क्या होना चाहिए, बी। भाई ये जो ADC है हमारे पास, ADC छोटा ट्राइंगल है, इसका एक्स बन रहा है ए पर, इसका एक्स कहाँ बन रहा है, हमारा बी पे बन रहा है, तो बी से स्टार्ट होगा। डी, डी पर यहाँ 90 है, तो इधर ये यहाँ पर भी 90 है, तो BD कितना हो जाएगा, BD, BD, और यहाँ हो जाएगा ए, तो BDA, क्योंकि यहाँ पर C पर 90 माइनस एक्स बन रहा है, यहाँ पर A पर 90 माइनस एक्स बन रहा है। अब सही है, ADC BDA के इक्वल होगा। और अब इसकी कोरोस्पोंडिंग साइड्स कर लेंगे हम रेशियो।
और आपसे क्या कह रहा है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल डीबीए, इसके एरियाज का रेशियो बताओ अगर हमारे पास ये साइड है गिवन है, जिसमें कि हमारे पास बीसी 13 है, एसी 5 है। तो बताओ अब इसमें अगर हम देखें कौन कौन सी साइड हमें गिवन है, एडी, भाई एडी ये वाली साइड है बीच वाली, इसका तो कुछ लेना देना नहीं है हमारे पास। तो हम देखेंगे डीसी, डीसी साइड है क्या हमारे पास, ये डीसी साइड, ये डीसी साइड भी नहीं है अगर हम देखें इसमें, तो ये डीसी भी नहीं है फिर। और हम देखें इसमें एसी, क्या एसी है, यस एसी है। और फिर देखें हम ए बी, क्या ए बी है, यस, तो बस यही साइड ले लेंगे। तो यहाँ पर जो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ए ये लेने वाले हैं। ये इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड ए सी और कोरस्पॉन्डिंग साइड बी ए या फिर ए बी के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होगा। ए सी साइड हमारी कितनी आ रही है, 5 आ रही है, एंड ए बी साइड आ रही है 12, 12 के स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144, 5 का 25 और ये 144। तो ये हो गया हमारे पास 25:144। लास्ट क्वेश्चन था ये हमारा एमसीक्यू का। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अगर नहीं आ रहा तो आप कमेंट करके बताएं, आ रहा है तो हमें मोटिवेशन दे, लेक्चर को लाइक करें। नेक्स्ट देखते हैं हम इसमें क्वेश्चन नंबर 2 अपना। देखो अब हमारे लॉन्ग क्वेश्चन आ गए हैं। लॉन्ग क्वेश्चंस में हमें क्या करना है, यहाँ पर हमारे पास गिवन क्या है, यहाँ पर एक लाइन, जिसमें कि हमारे पास लाइन पी क्यू इज ड्रॉन पैरेलल टू द साइड टू द बेस बी सी ऑफ ए ट्रायंगल एबीसी। अगर कभी भी कुछ इस तरीके का मिले आपको, सबसे पहले अगर फिगर नहीं है तो मेन फिगर मीन्स मेन ट्रायंगल बनाए, इसमें जो भी मेन ट्रायंगल है, जैसे एबीसी कह रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ए बी सी ट्रायंगल ड्रॉ कर लेंगे। ए बी सी ट्रायंगल ड्रॉ किया। अब ए बी सी ट्रायंगल अगर हमने ड्रॉ कर लिया है, ये ए बी सी, तो अब हम क्या करेंगे इसमें, ए बी सी हमने ड्रॉ कर लिया है, अब हम करेंगे इसमें क्या, ऑफ ए ट्रायंगल एबीसी विच मीट्स साइड ए बी एंड ए सी। ये कह रहा है कि ए लाइन पी क्यू इज ड्रॉन पैरेलल, पी क्यू क्या है हमारा, पैरेलल है बीसी के, मीन्स यहाँ पर कहीं पर पी क्यू है जो कि पैरेलल है बीसी के। ऑफ ए ट्रायंगल एबीसी विच मीट्स ए बी, जो ए बी पर एंड ए सी पर मीट करते हैं, पी एंड क्यू पर, बिल्कुल करेक्ट बनाया। ए बी पर ये पी पर मीट करती है साइड, और ए सी पर ये क्यू पर मीट करती है। इफ ए पी, अगर हमें गिवन क्या किया है, गिवन किया है हमें ए पी इक्वल्स टू 1/3 ऑफ पी बी, ये भी कह सकते हो आप कि एपी और पीबी का रेशियो किसके इक्वल होगा, 1/3 के। एपी एंड पीबी का रेशियो किसके इक्वल होगा, एपी एंड पीबी का रेशियो किसके इक्वल होगा, 1/3 के। अब कह रहा है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, कंप्लीट ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू। ए बी सी फुल ट्रायंगल है, ए पी क्यू छोटा ट्रायंगल है। समझ में आ रही है बात। और यहाँ साइड क्या गिवन किया है हमें, ए पी एंड पी बी का रेशियो गिवन किया है, भाई ये 1x लेट कर लो आप इसको, और इसको लेट कर लो 3x। अब आपको अगर ये एरियाज का रेशियो चाहिए तो भाई ये दोनों ट्रायंगल हमारे सिमिलर होने चाहिए, ए बी सी किसके, ए पी क्यू के। ए बी सी फुल ट्रायंगल, ए पी क्यू छोटे ट्रायंगल के इक्वल होना चाहिए रेशियो। तो बस अब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर सिंपली इसमें एरियाज का रेशियो ले सकते हो। मीन्स इसकी कोरस्पॉन्डिंग साइड में हम क्या लेंगे, एक तो ले लेंगे ए बी साइड, क्योंकि ए बी साइड्स का रेशियो गिवन किया है इसने, और फिर ले लेंगे ए पी साइड, इसके रेशियो का स्क्वायर करेंगे। ए बी साइड कितनी होगी, 1x प्लस 3x, ये हो जाएगी 4x। ए पी 1x, इसका होल स्क्वायर कर लेंगे, एक्स एक्स, यहाँ पर 4 4 जा 16, तो ये हो जाएगा इसमें आंसर हमारा। तो इसे हम 16:1 भी कह सकते हैं। तो इसका आंसर है हमारा 16:1। तो फर्स्ट का आंसर आ गया हमारा। ऐसे सेम अगर हमें सेकंड करना है तो इसमें हमें लिखना होगा कि भी हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर प्रूफ कर रहे हैं, टू प्रूफ। ठीक है, या सोल्व भी कह सकते हैं कि यहाँ पर प्रूफ नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, सोल्यूशन। तो इसमें हम यहाँ पर सोल्यूशन बोलेंगे। नाउ अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल एपी क्यू, ये जो छोटा वाला ऊपर वाला ट्रायंगल है ये, एंड एरिया ऑफ ट्रेपेजम पीबी क्यू सी, पीबी सी क्यू, पीबी सी क्यू। अभी हमने देखा था ऐसा ही क्वेश्चन कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू एंड एरिया ऑफ ट्रेपेजियम पीबी सी क्यू। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू, भाई ये जो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू एंड ये पीबी सी क्यू, तो बस अगर ये छोटे ट्रायंगल बड़े ट्रायंगल सिमिलर है जो हमने यहाँ पर शो किए हैं, तो उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होता है। लेकिन अगर यहाँ पर ये क्या है हमारे पास, ट्रेपेजियम है, तो ट्रेपेजियम के एरिया के लिए हम क्या करेंगे, पहले कंप्लीट ट्रायंगल ए बी सी का रेशियो लेंगे हम इसमें,
और उसमें से माइनस कर देंगे ऊपर वाले ट्रायंगल का रेशियो। समझ रहे हो आप? सिंपल देखो एरिया क्या हो जाएगा हमारा, ऊपर जो एपीक्यू है, ये जो एपीक्यू है इसका रेशियो अगर हम एक्स लेट कर लें, भाई इनका रेशियो 16:1 है, इसकी वैल्यू 1x लेट कर लें एपीक्यू की, कंप्लीट ट्रायंगल की 16x, तो एपीक्यू 1x। एंड कंप्लीट ट्रायंगल का एरिया फाइंड करने के लिए इसमें हमें सिर्फ पीबीसी चाहिए, तो इसमें कंप्लीट ट्रायंगल में से मींस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी में से, कंप्लीट ए बी सी में से क्या माइनस करते हैं, छोटा वाला जो ट्रायंगल एपीक्यू है इसको। ओके, क्लियर है ना ये बात? भाई सिंपल बड़े ट्रायंगल ए बी सी में से जिसका रेशियो, जिसका एरिया हमारा कितना आ रहा है 16x, उसमें से माइनस कर दिया ऊपर वाला एरिया जिसको लिया हमने 1x, तो बस इनको माइनस कर दिया, कितना है 15x, एक्स से एक्स कैंसिल कर लो, 1/16 कितना आ रहा है इसका रेशियो आ रहा है, यही हमें फाइंड करना है। 1/16 इसका आंसर है। ओके, 1/16 नहीं, 1/15, 1/15, 1/15 है ना, 16 - 1 15, तो ये इसका आंसर है भाई। यहाँ पर हमारे पास जो आंसर है वो कितना 16:1 है। बस इसके बाद हम यहाँ पर कह देंगे कि लेट कर लेंगे कि लेट एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये जो ए बी सी है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, इसको लेट कर लो आप कितना 16x सेंटीमीटर स्क्वायर। एंड नेक्स्ट जो है हमारे पास उसको लेट कर लो आप ए पी क्यू को 1x। ओके, और इसी के अकॉर्डिंग हम इसको सोल्व कर देंगे और आंसर आ जाएगा हमारा ये। सिंपल था क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आप इसमें। इसमें बोल रहा था पेरीमीटर्स ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर 30 सेंटीमीटर एंड 24 सेंटीमीटर, or if one sides of the first triangle is 12 centimeter, one side 12 centimeter है, determine the corresponding sides of the second triangle। अब देखो, अभी हमने बताया आपको कि अगर टू ट्रायंगल सिमिलर हैं, टू ट्रायंगल सिमिलर हैं, तो उनके एरियाज का रेशियो, उनके कोरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो, उनके मीडियन के रेशियो के स्क्वायर के, या फिर उनके एल्टीट्यूड मीडियन पेरीमीटर के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होता है। इसी में हमारे पास ये भी होता है कि अगर टू ट्रायंगल सिमिलर है, अभी लेट हमारे पास क्या कर लो, टू ट्रायंगल सिमिलर हो गए ए बी सी एंड पी क्यू आर, तो इसकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो ऑल्सो इक्वल होगा, साइड्स का रेशियो ऑल्सो इक्वल होगा क्या, इसके पेरीमीटर के रेशियो के इक्वल। ठीक है, रेशियो के इक्वल, ओनली रेशियो के इक्वल, स्क्वायर लगाओगे आप तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल होगा, तब भी हमारे पास रेशियो आएगा, क्योंकि सिंपल जो हमारे पास डेफिनेशन है, या फिर सिंपल डेफिनेशन जो बोलती है सिमिलर ट्रायंगल्स की कि उसमें बोलते हैं कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होता है। तो यहाँ पर जो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो होता है ना हमारा, वो उसके एल्टीट्यूड के भी, उसके मीडियन के भी और इसके पेरीमीटर के भी रेशियो के इक्वल होता है। समझ रहे हो आप कि अगर टू ट्रायंगल्स हमारे सिमिलर हो गए, उसके कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो तो इक्वल होगा ही, ए बी पी क्यू, बी सी, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स अगर हम ये ले रहे हैं क्यू आर एंड ए सी एंड पी आर, ये तो होगा ही। ठीक है भाई, अगर टू ट्राइंगल्स है हमारे पास और ये सिमिलर हो गए हमारे, तो इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो तो इक्वल होगा ही, ए बी सी एंड पी क्यू आर। अगर ये सिमिलर ट्राइंगल्स हैं तो ये क्या होगा, इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होगा हमारा। ऑल्सो इनके अगर एल्टीट्यूड है, इनके एल्टीट्यूड के रेशियो के भी इक्वल होगा। एल्टीट्यूड अगर हम ऐड कर लेते हैं यहाँ पर ए डी, और यहाँ पर ये पी एम, ए डी एंड पी एम के भी इक्वल होगा, ए डी एंड पी एम के। ओके, रेशियो। एंड ऑल्सो अगर इसमें कोई मीडियन है हमारे पास, लेट कर लेते हैं ये ए ई मीडियन है, और यहाँ पर पी एन मीडियन है। मीडियन मीन्स इसको टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें, तो यहाँ पर हम ये भी बोल सकते हैं कि ए ई एंड ए एन, इनका रेशियो, सॉरी पी एन, इसका रेशियो इक्वल है। एंड ऑल्सो अब हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं, ऑल्सो हम यहाँ पर बोल सकते हैं इनके मीडियंस के भी, ऑल्सो इनके पेरीमीटर, कि अगर हम एबीसी का पेरीमीटर लें एंड पी क्यू आर का पेरीमीटर लें, तो इनके पेरीमीटर का रेशियो भी इक्वल होता है, इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स के। ओके, तो बस इसी रिलेशन का यूज करेंगे। यहाँ पर ट्राइंगल्स गिवन किए हैं, दोनों दोनों ट्राइंगल्स के पेरीमीटर गिवन किए हैं, एक का 30 है और एक का है 24। अब जो फर्स्ट वाले की साइड गिवन की है कि इफ वन साइड ऑफ द फर्स्ट ट्राइंगल इज 12, तो फर्स्ट ट्राइंगल की साइड S1 हमें अगर क्या गिवन की है 12, देन S2 अगर हमें फाइंड करना है, तो बस हम क्या रिलेशन ले रहे हैं कि P1 अपॉन में P2 का रेशियो इक्वल है S1 अपॉन में S2 की, तो बस हमने इसको इक्वल लिया यहाँ पर, इक्वल ले रहे हैं, तो देन इसको सिंप्लीफाई करोगे आप, क्या हो जाएगा भाई, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो यहाँ पर जो S2 हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 12 × 24 अपॉन में 30, ये 12 × 24 अपॉन में 30। इसको सोल्व कर लो, जैसे 6 4 जा 24, 6 5 जा, ये आ रहा है।
यहाँ पर 12 फोर ज़ा 48 अपॉन में 5, आंसर कितना मिलेगा? 5 9 ज़ा 45 होते हैं, 5 6 ज़ा 30, तो ये आ रहा है 9.6 सेंटीमीटर। ठीक है, आंसर आ गया 9.6 सेंटीमीटर। सिंपल। ये रिलेशन याद रखना कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो ऑल्सो इक्वल होता है इनके एल्टीट्यूड, इनके मीडियंस या फिर पेरीमीटर के रेशियो के, और यही इक्वल हो जाता है एरियाज का रेशियो। अगर यहाँ एरियाज ऑफ ट्रायंगल कर दें हम, एरिया ऑफ ट्रायंगल, फर्स्ट ट्रायंगल ले लें, नीचे एरिया ऑफ सेकंड ट्रायंगल पी क्यू आर ले लें, ठीक है, ऊपर ए बी सी ले लें, नीचे पी क्यू आर ले लें, तो इनके स्क्वायर हो जाते हैं बस। ये हैं दोनों थ्योरम हमारी, ठीक है, ये कह सकते हो आप कि भाई सिमिलर ट्रायंगल्स के अकॉर्डिंग कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होता है, एंड कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो ऑल्सो इक्वल होता है एल्टीट्यूड, मीडियन एंड पेरीमीटर के, एंड इनके एरियाज का रेशियो इनके कोरस्पॉन्डिंग साइड्स एल्टीट्यूड, मीडियन या फिर पेरीमीटर के स्क्वायर के इक्वल होता है बस। इन्हीं का ही, इन दोनों ही कह सकते हो भाई थ्योरम्स का हम यूज कर रहे हैं यहाँ पर। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन 4 देखते हैं। इसमें कह रहा है कि इन द गिवन फिगर ए एक्स रेशियो एक्स बी, ए एक्स रेशियो एक्स बी कितना है? 3 रेशियो 5 है, तो हम इसको 3x एंड 5x लेट कर सकते हैं। कह रहा है कि लेंथ ऑफ BC बताइए, लेंथ ऑफ BC बताइए इफ द लेंथ ऑफ एक्स वाई इज 18। सिंपल सा क्वेश्चन है। वही सबसे पहले हम ट्रायंगल को क्या करेंगे भाई, सबसे पहले हम ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करेंगे, और आपको मालूम है ये जो ट्रायंगल है हमारे पास ए एक्स वाई, ये सिमिलर होगा किसके? ट्रायंगल ए बी सी के होगा। क्यों भाई? बाय एंगल, एंगल कह सकते हो आप, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन हमने किए हैं कि भाई ये एंगल इसके इक्वल अगर पैरेलल साइड है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, एंड ये एंगल इसके कॉरस्पॉन्ड। सिंपल, अगर ये सिमिलर है तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होगा। तो यहाँ पर ए एक्स और ए बी, ये साइड देखिए ए एक्स एंड ये देखिए ए बी इक्वल्स टू, फिर यहाँ पर देखिए आप एक्स वाई एंड यहाँ पर देखिए आप बी सी। अब ए एक्स की वैल्यू अगर हम देखें तो हम 3x लेट कर ले, अगर हम इसको पहले से लेट कर लेंगे कि लेट ए एक्स, या फिर गिवन में लिख लेंगे गिवन, ठीक है, आपको गिवन में सभी चीजें लिख लेनी है। गिवन में ए एक्स और एक्स बी का रेशियो है हमारे पास 3:5, तो आप इधर ही लेट कर लोगे भी लेट ए एक्स इज इक्वल्स टू, या फिर इसी को हम यहाँ लेट कर सकते हैं सॉल्यूशन में, ए एक्स इज इक्वल्स टू 3x एंड एक्स बी इज इक्वल्स टू 5x, इस टाइप से। तो अगर हमने इसको लेट किया ए एक्स 3x, इसको ए एक्स को, तो ए बी कितना होगा? ए बी होगा 8x, बिकॉज 3x प्लस 5x 8x, और यहाँ पर एक्स वाई की लेंथ आपको फाइंड करनी है एंड बी सी की लेंथ फाइंड करनी है, सॉरी एक्स वाई की लेंथ है 18, एक्स वाई की 18 है लेंथ, बी सी आपको फाइंड करना है। सोल्व करोगे कितना आएगा? तो अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो ये कितना मिलता है भाई, इधर कर लेते हैं इसको, आप इसका रेसिप्रोकल कर लो, या तो मैं इसको 8/3 और इसको BC/18, इनवर्टेंडो बोलते हैं इसको। और अब सोल्व करोगे तो इस 18 को इधर लेके आओ, या फिर 3 6 18, ठीक है, और 6 8 48। देखो वैसे ये जो रूल होता है कि 3 से हम 18 को कैंसिल कर रहे हैं, ये करेक्ट रूल नहीं है, ठीक है, क्योंकि हम बुक्स में जो है ना, ये जो कैंसिल करना है ये करेक्ट मेथड नहीं है। करेक्ट मेथड ये होता है कि भाई आप वैल्यू को कैंसिल करके ना दिखाएं, डायरेक्ट लिख लें कि भाई अगर आपने सोल्व किया, या फिर आप देखो इधर कर सकते हो इसको 18 इस टाइप से, एंड अब इसको आप कट करके ऐसे मत दिखाओ, डायरेक्ट आप सेकंड स्टेप में इसको क्या दिखा दो कि 8 एंड इंटू 3 6 18 इज इक्वल्स टू BC, एंड ये कितना हो गया हमारा 8 6 48। ओके, ये हो गया हमारे पास 48 सेंटीमीटर BC। ये करना था इसमें हमें तो BC हो गई हमारी 48 सेंटीमीटर। देखो ये जो कट करते हैं ना, ये करेक्ट मेथड नहीं होता वैसे, क्योंकि यहाँ पर जो हम कैंसिल करते हैं बस उसको हमें क्या करना होता है, कैंसिल कर देना होता है, हमें कट करके दिखाना नहीं होता। ठीक है, तो अगर आप नेक्स्ट स्टेप में आंसर भी लिख देते हो यहाँ पे, इसके बाद आंसर भी लिख देते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कर सकते हैं आप ऐसा। ठीक है, तो ये हो गया इसका फर्स्ट पार्ट। और अगर हम इसका सेकंड पार्ट देखें, तो अगर हम इसका सेकंड पार्ट देखें तो सेकंड में क्या बोल रहा है, इसके सेकंड पार्ट में कह रहा है कि द रेशियो बिटवीन द एरियाज ऑफ द ट्रेपेजियम एक्स बी सी वाई, एक्स बी सी वाई, ये नीचे जो ट्रेपेजियम है ये इसका एरिया, एरिया ऑफ एक्स बी सी वाई, एंड ऑल्सो एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा, ए एक्स या फिर ए बी सी, कंप्लीट ए बी सी, कंप्लीट ट्राइंगल ए बी सी, इन दोनों के एरियाज का रेशियो बताइए क्या होगा। तो देखिए अगर ये दोनों ट्राइंगल क्या है हमारे पास, सिमिलर है, इनके एरियाज का रेशियो, सबसे पहले हम इसको ही फाइंड करेंगे कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए एक्स वाई एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, इन दोनों के एरियाज का रेशियो बताइए क्या होगा। क्या होगा, इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड से इक्वल होगा, तो कोरस्पॉन्डिंग साइड यहाँ पर आप ए एक्स, इसके ए एक्स और इसके ए भी ले सकते हैं और इसका स्क्वायर कर सकते हैं।
तो अगर हम ए एक्स साइड देखें तो वो 3x होगी, ए बी देखें तो वो 8x हो गया, एक्स एक्स कैंसिल, इसका होल स्क्वायर कर लो, यहाँ पर 3 3 जा 9, 8 8 जा 64। ये एरियाज का रेशियो मिल रहा है आपको 9:64। अगर हमें फाइंड करना है ये वाला रेशियो, ठीक है, तो यहाँ पर आप कैसे करना है इसको, तो सेकंड वाले को क्या यहाँ पर बोलना है कि वी नो, या फिर कह सकते हैं कि एरियाज ऑफ ट्रायंगल ए, ये किसके इक्वल होगा, एरिया ऑफ द रेशियो ऑफ ट्रायंगल, रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल ए एक्स वाई एंड एरिया ए बी सी। ठीक है, इन दोनों के एरियाज का रेशियो, इनकी कोरोस्पोंडिंग साइड्स के रेशियो के इक्वल, जो कि कोरोस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो ये मींस एरियाज का रेशियो ये आ गया। अब एक्स बी सी वाई देखिए, छोटी मींस नीचे वाला जो क्या है हमारे पास, ट्रेपेजियम, इसका एरिया कैसे निकालेंगे हम, कंप्लीट ए बी सी में से, जो कि हमारा 64, इसमें से माइनस कर देंगे 9। तो आप लेट कर सकते हैं कि भाई, इसके बाद आप यहाँ पे लेट कर सकते हैं कि लेट एरिया ऑफ ए बी सी कितना, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी आप लेट कर सकते हैं यहाँ पर 64x, ओके, सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड एरिया ऑफ ऊपर वाला जो ट्रायंगल है हमारे पास ए एक्स वाई, इसका एरिया कितना होगा, 9x सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बस, अगर हम इसका सेकंड पार्ट कर रहे हैं, देयरफॉर क्या हो जाएगा हमारे पास, देयरफॉर एरिया ऑफ एक्स बी सी वाई, जो कि ट्रेपेजियम है, एंड एरिया ऑफ ए बी सी, जो कि ट्रायंगल है। अब ध्यान से देखो, ये जो ट्रेपेजियम का एरिया क्या है, ये कंप्लीट ट्रायंगल, जो कि हमारे पास ए बी सी में से क्या माइनस कर रहे हैं, ए एक्स वाई ऊपर वाला ट्रायंगल जो है हमारे पास 9x, डिवाइड बाय ए बी सी हमारे पास फुल ट्रायंगल है, जिसका एरिया है हमारे पास 64x। सिंप्लीफाई कर लो, कितना आएगा, 64 माइनस 9 कर लो, 4 ये कम 5 ये कम, तो कितना आ रहा है, 55 आ रहा है, अपोन में 64, और एक्स एक्स कैंसिल कर लेंगे, 55 अपॉन 64 क्या है, किसी सेम वैल्यू से कैंसिल हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, तो भाई ये इसका क्या है, फाइनल आंसर है 55 अपॉन में 64। बस ये करना था आपको, ठीक है, तो ये हो गया इसका सेकंड पार्ट, इस टाइप से करना है इसका सेकंड पार्ट, सिंपल क्वेश्चन। तो बस पूरा जो चैप्टर है, ये मीन्स पूरी जो एक्सरसाइज है, कंप्लीट एक्सरसाइज, इसमें बस यही यूज हो रहा है। तो बस आपको ये ध्यान में रखना है कि क्या करना है, करना क्या है कि बस एरियाज का रेशियो इसकी कोरोस्पोंडिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल, या फिर कोरोस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होगा, जो कि मीडियन, एल्टीट्यूड एंड पेरीमीटर के इक्वल भी होता है। जैसे फिफ्थ क्वेश्चन में बोल रहा है कि एबीसी इज ए ट्रायंगल, सबसे पहले एबीसी ट्रायंगल ही ड्रॉ कर लो। अब इस एबीसी ट्रायंगल में अगर हम देखें ए बी सी में क्या है हमारे पास, पी क्यू इज ए लाइन सेगमेंट इंटरसेक्टिंग ए बी इन पी एंड ए सी इज इन क्यू। ठीक है, तो यहाँ पर ये पी क्यू है हमारे पास लाइन सेगमेंट, जो कि इसको इंटरसेक्ट करता है, और पी क्यू बी सी के पैरेलल है, एंड डिवाइड्स ट्रायंगल एबीसी इनटू टू इक्वल पार्ट्स, मींस ये जो एरिया है ना, ये क्या है, इक्वल है। तो फाइंड कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ रेशियो ऑफ बीपी, तो बीपी और ए बी, बीपी और ए बी का रेशियो बताइए, ए बी का बताइए कैसे करेंगे। तो हमें गिवन क्या है भाई, गिवन में है हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू इक्वल बोल रहा है किसके, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम पी बी सी क्यू के, ये बोला है इसने कि जो ट्रायंगल का जो ये है हमारे पास, एंड डिवाइड्स ट्रायंगल, ये जो पी क्यू है वो डिवाइड करता है ट्रायंगल एबीसी को टू पार्ट्स में, ठीक है, टू इक्वल पार्ट्स में, जो कि एरिया में इक्वल है, मीन्स ये वाले दोनों एरिया जो हमारे दिख रहे हैं, दोनों पार्ट्स जो दिख रहे हैं, ये एरिया में इक्वल है। तो अगर ये एरिया में इक्वल है, इसका मीन्स क्या है भाई, तो अगर हम इसमें फाइंड करें, इसका सोल्यूशन करें तो क्या होगा, तो अगर ये एरियाज में इक्वल है तो इनका रेशियो क्या होगा, 1 होगा। ये कह सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल या फिर पी बी सी क्यू, ठीक है, ये हमारे पास इनके एरियाज का रेशियो इक्वल है, मीन्स हम इसको 1 ले सकते हैं, अगर हम इसको डिवाइड में लेके आए तो इसको हम 1 ले सकते हैं, ओके। अब अगर ये 1:1 है, समझना बात को भाई, हम इसको लेट कर लेते हैं, ये भी रेशियो 1x है, इसका भी रेशियो 1x है। देयरफॉर आप यहाँ पर क्या कह सकते हो कि भाई इसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल, छोटा वाला ट्रायंगल ए पी क्यू ले, और बड़ा ट्रायंगल हम ले कौन सा, ए बी सी लें, ठीक है। अगर ये दोनों ट्रायंगल ले लें हम, तब क्या होगा, तो ए पी सी क्यू, ए पी क्यू, अगर ए पी क्यू हमारा 1x है, तो ये ए बी सी होगा क्या, ए बी सी क्या होगा भाई, इन दोनों का सम, इन दोनों का सम 1x प्लस 1x, 1x 2x हो जाएगा, तो यहाँ पर x अपॉन में 2x, एक्स एक्स कैंसिल, 1:2 हो गया।
तो यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारा 1:2। क्या? छोटे वाले ट्रायंगल और बड़े वाले कंप्लीट ट्रायंगल का रेशियो 1:2 हो गया। और ये जो एरियाज का रेशियो होता है इनकी कोरोस्पोंडिंग साइड्स के स्क्वायर के इक्वल होता है। भाई कोरोस्पोंडिंग साइड्स के स्क्वायर के इक्वल होता है, देयरफॉर यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इस वाले की साइड एपी ले लो आप, क्योंकि हमें बीपी और एबी साइड चाहिए, तो इस वाले की साइड एपी एंड इस वाले की साइड क्या हो गई हमारे पास ए बी। देखो ये जो हमारे पास आई है वैल्यूज, यहाँ पे जो स्क्वायर है हमारे पास, ठीक है, यहाँ कितना हो जाएगा 1/2। समझ रहे हो आप? अब स्क्वायर हटाओ, इधर लगाओगे आप स्क्वायर रूट, ठीक है, स्क्वायर रूट लगा दिया हमने। स्क्वायर हटता है स्क्वायर रूट आता है, तो 1/√2 आ गया। अब यहाँ पर जो साइड्स का रेशियो 1/√2 आया, क्या यही आंसर फाइंड करना है हमें? नहीं, हमें ये आंसर फाइंड नहीं करना है। हमें क्या करना है? हमें यहाँ पर करना है कि नीचे बीपी साइड होनी चाहिए, ऊपर ऊपर क्या होनी चाहिए, ये बीपी साइड। तो बताओ बीपी साइड हम कैसे कर सकते हैं? तो भाई एक तो मेथड ये है इसमें बीपी साइड करने के लिए कि हम क्या कर दें, माइनस कर दें इसमें बोथ साइड 1। ठीक है, तो अगर हम बोथ साइड माइनस कर दें 1, या फिर लेट कर लो भाई, दूसरा मेथड है लेट कर लो, कि भाई आपने लेट किया क्या, एपी को कितना 1x, एपी को 1x लेट कर लिया, एंड ए बी को कितना लेट कर लिया, जिस रेशियो में गिवन किया उसी रेशियो में लेट कर लो, इसको √2x लेट कर लिया। अब आपको जो भी रेशियो चाहिए, अब हमें चाहिए क्या, बीपी अपॉन में ए बी चाहिए। तो बीपी, तो बीपी है क्या हमारे पास भाई, बीपी, ये हमारे पास जो बीपी है वो है क्या, तो ये जो बीपी है इसका रेशियो हमारे पास, देखो इसकी वैल्यू क्या होगी हमारे पास, इसकी वैल्यू होगी अगर हम ए बी में से ए पी माइनस कर दें, ए बी में से ए पी माइनस कर दें, तो ए बी कितना है √x, ये कह सकते हैं आप, एंड ये √1x, ये है एपी, तो ए बी माइनस ए पी किया, ए बी माइनस ए पी किया तो बीपी आया, अपॉन में ए बी क्या है √x, तो या फिर √2x, यहाँ पर सिंपल, √2x माइनस एक्स, एक्स कॉमन ले लो आप, ऊपर बच रहा है √2 - 1 अपॉन में √2x, एक्स एक्स कैंसिल, वैल्यू क्या आ गई √2 - 1 अपॉन में √2। बस यही तो करना है आपको सिंपली, बस। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर बीपी है एपी ए बी का। तो अगर कोई भी वैल्यू है हमारे पास रेशियो में और आपको अदर वैल्यूज फाइंड करनी, तो बस आप उनको लेट कर लो और उससे आप आगे की वैल्यूज फाइंड कर लो, सिंपल। ये हो गया फिफ्थ क्वेश्चन। सिक्स अगर हम देखें इसमें, सिक्स क्या बोल रहा है, तो सिक्स क्वेश्चन में हमारे पास ये फिगर गिवन क्या है, इसमें कह रहा है कि भी रेशियो हमारे पास क्या है, पीएम एंड एमआर है एंड एलएम लाइन पैरेलल है क्यूआर के, जो कि हमारे पास फिगर में है। हमें कैलकुलेट करना है पीएल रेशियो पी क्यू। तो हम डायरेक्ट सॉल्यूशन करते हैं इसका, गिवन एंड टू प्रूव या टू जो भी फाइंड करना है उसको आपको खुद से लिखना है। भाई गिवन में ये लिख लेना कि भी दोनों लाइन पैरेलल है एंड ये रेशियो है हमारे पास, एंड ये हमारा फाइंड में है, ये फाइंड करना है, सॉल्यूशन में करेंगे। सॉल्यूशन में पीएल साइड देखो, पीएल एंड क्या है कि पी क्यू, पी एल एंड ये कंप्लीट साइड पी क्यू कहाँ मिलेगी, छोटे वाले ट्रायंगल और बड़े वाले ट्रायंगल के रेशियो में मिलेगी ये वैल्यू। तो देखो इसमें पीएम इसने लेट किया था कितना, पी एम है हमारे पास ये वाला पीएम, ये कितना है 3, एंड ये है हमारे पास एम आर कितना है 4, तो आप इसे 3x लेट कर लो, एम आर को 4x लेट कर लो नाउ। अब अगर हम देखें कि ट्राइंगल पीएम साइड चाहिए हमें, और सॉरी क्या चाहिए, पीएल साइड चाहिए, तो हम ट्राइंगल क्या ले रहे हैं, पीएलएम, ये सिमिलर कर देंगे हम किसके, पी क्यू आर के। पहले आपको सिमिलर प्रूफ करना है इसको एंगल एंगल से, तो बाय एंगल एंगल ये क्या हो गए, सिमिलर हो गए, एंगल एंगल या फिर एंगल 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 बोल सकते हैं। देन ये क्या इंप्लाई करेगा, किसी कोरोस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होगा, जैसे कि पी एल और पी क्यू, जिसका रेशियो हमें चाहिए पी एल एंड पी क्यू का रेशियो, ये ऑल्सो इक्वल होगा। देखो ये वाली साइड हमें गिवन की है तो ये वाली साइड ले लेंगे, एल एम ये ऑल्सो इक्वल होगा, देखो एल एम एंड पी क्यू के, पी आर के होगा ना, एल एम एंड क्यू आर, ठीक है, एल एम एंड क्यू आर, तो एल एम एंड क्यू आर, ये रहा क्यू आर, एंड ऑल्सो इक्वल होगा पी एम, भाई ये वाला पी एम एंड ये वाला पी आर, पी एम एंड पी आर, ओके। तो पी एल साइड, देखो आप इसमें पी एल साइड का रेशियो एंड यहाँ पर पी क्यू का रेशियो ये फाइंड करना है, और हमारे पास ये गिवन है, देखो ध्यान से ये गिवन है हमारे पास, तो बस पी एल एंड पी क्यू का रेशियो हम इसको इसके इक्वल रख लेते हैं, क्योंकि ये तीनों पार्ट इक्वल है हमारे। तो पी एम साइड हमारी 3x है एंड पी आर साइड कितनी होगी टोटल, 3x + 4x 7x, इसका रेशियो आ गया 3:7। सिंपल क्वेश्चन हो गया ये।
तो ये हो गया इसका आंसर 3:7। अब इसी में ही जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें कह रहा है कि एल एम एंड क्यू आर फाइंड करिए। एल एम एंड क्यू आर तो ये भी तो सेम ही है भाई। ऑल्सो हमारे पास क्या होगा भाई, ये भी तो रेशियो सेम ही है क्योंकि पी एल और पी क्यू का रेशियो ऑल्सो इक्वल है एल एम, और क्यू आर के तो एल एम एंड क्यू आर का रेशियो भी सेम होगा 3:7। ठीक है, ऑल्सो हम यहाँ पर कह सकते हैं ये भी इक्वल होगा। नेक्स्ट पार्ट में इसने बोला है कि भाई सेकंड वाले पार्ट में आपको क्या करना है, शो एरिया ऑफ एल एम एन ये छोटा वाला जो ट्रायंगल है इसका एरियाज का रेशियो किसके, इसके एरियाज के रेशियो। और है हमारे पास एल एम एन एंड एम एन आर चाहिए, एम एन आर ये वाला चाहिए भाई इस बार। तो बताइए कि ये वाले ट्रायंगल्स का एरियाज का रेशियो चाहिए भाई इन दोनों ट्रायंगल्स के। अब इन दोनों ट्रायंगल्स के एरियाज का कहता तो इन दोनों को सिमिलर कर देते, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स भी है हमारे पास एल एम एन क्यू आर, तो इनके रेशियो एरियाज का रेशियो इनके कोरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होता है। बट ये वाली दोनों ट्रायंगल कौन कौन से ट्रायंगल, एल एम एन ये वाला एंड ऑल्सो हमारे पास एम एन आर एंड ट्रायंगल एम एन आर। बताइए इसमें क्या रिलेशन होगा, क्या ये सेम बेस से ले सकते हैं हम, क्या सेम पैरेलल लाइन के बिटवीन कुछ ऐसा है क्या इसमें सिस्टम। तो अगर इसमें हम देखें कि भाई इन दोनों ट्रायंगल्स में क्या चाहिए हमें, इनके एरियाज का रेशियो चाहिए। तो इनके एरियाज के रेशियो के लिए हमारे पास कुछ है क्या हिंट इसमें, हिंट यही है कि भाई ये बेस आर एल पर बन रहे हैं, ये कह सकते हैं हम आर एल पर ही ये दोनों हैं। और इनके लिए अगर हम कॉमन वर्टेक्स भी है हमारे पास, भी कॉमन वर्टेक्स है, तो इनका एरियाज का रेशियो फिर तो किसके इक्वल होगा भाई, इनका एरियाज का रेशियो एल एन और एन आर के इक्वल तो हो सकता है। देखो ध्यान से, मैं ये वाला पार्ट ले रहा हूँ बस सिंपल, ध्यान से समझना इसको। ये है एल, चलो इसको अच्छे से देख लेते हैं भाई, ये वाला पार्ट निकाला हमने यहाँ से, ये रहा हमारा देखो एल, ये एम, एंड क्योंकि इसमें सिमिलर नहीं हो रहे ना दोनों, ठीक है। पहले या तो पहले आप इनको सिमिलर शो कर दो भाई, यहाँ पर हमने एन ले लिया, क्या ये सिमिलर हो सकते हैं, सिमिलर तो नहीं हो रहे हैं ये, क्योंकि यहाँ पर जो एंगल भी इक्वल आ रहा है हमारे पास, ये वाला एंगल इसके इक्वल आ रहा है और ये वाला एंगल क्या आ रहा है, इसके इक्वल आ रहा है। ठीक है, तो इन दोनों ट्राइंगल्स को अगर हमें क्या करना है, इनके एरियाज का रेशियो लेना है, तो भाई इनके एरियाज का रेशियो हम इस टाइप से तो ले सकते हैं कि भाई एल और आर ये वाली साइड, ये बेस, जैसे हम नाइन्थ में कर देते हैं, ये बेस है, ये कॉमन बेस है, ये कॉमन वर्टेक्स है दोनों के लिए। तो हम क्या करेंगे कि जब हम ये वाला ट्राइंगल लेंगे तो इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करें। तो ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं हम, एम मान लेते हैं इसको कुछ और टी। तो जब हम एरिया लेंगे कौन सा, एरिया ऑफ ट्राइंगल एल एम एन लेंगे, एल एम एन लेंगे, तब हम क्या लेंगे, हाफ बेस ले लेंगे, कितना बेस ले लेंगे एल एन, और हाइट ले लेंगे ये एम टी, क्योंकि बाहर भी साइड आ सकती है। ठीक है, ये हमने बताया था कि भी किसी भी ट्रायंगल की जो हाइट है, जैसे मान लेते हैं हम ये ट्रायंगल ले रहे हैं, ठीक है, ये ट्रायंगल ले रहे हैं, इसमें बेस अगर हम ये ले रहे हैं ए बी, तो इसकी हाइट इसके बाहर भी लाई कर सकती है, जैसे ये। ठीक है, ए बी सी ट्रायंगल में जो इसकी हाइट है वो बाहर भी लाई कर सकते हैं, जैसे हम इसको सी डी कह सकते हैं, समझ रहे हो आप। तो ऐसा भी हो जाता है, बट अगर हम ऐसा करते हैं और फिर इसी को डिवाइड करते हैं हम किससे, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारे पास क्या है, एम एन आर है, एम एन आर। इसमें भी हम हाफ बेस इंटू ऐड लगाते हैं, लेकिन इसमें बेस क्या ले लेते हैं, आर टी या एन आर ले लेते हैं भाई, यहाँ से यहाँ तक एन आर, और हाइट क्या ले लेते हैं एम टी, एम टी से एम टी कैंसिल, हाफ से हाफ कैंसिल, तो एल एन और एन आर इन दोनों का रेशियो, भाई एल एन और एन आर का रेशियो, एल एन और एन आर की वैल्यू को आप रख दो, आपको मिल जाएगा भाई सिंपल इसका आंसर। और ये एल एन और एन आर की वैल्यू मिलेगी कैसे, ये जो एल एन है और एन आर की वैल्यू मिलेगी कैसे, ये मिलेगी ऐसे कि भाई जो ये जो रेशियो आ रहा है ना एम एल एम और क्यू आर का, वही ये भी रेशियो आएगा हमारा, वही वही रेशियो हमारा ये भी होगा सिंपल। तो अगर हम देखें कि ये रेशियो इसके इक्वल होगा क्यों, तो आप क्या कर लोगे सिंपली, ध्यान से सुनना। सेकंड वाले क्वेश्चन के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेकंड वाले पार्ट के लिए, तो सबसे पहले हम सेकंड वाले पार्ट के लिए करेंगे क्या, हम ट्राइंगल एल एन एम को सिमिलर प्रूफ करेंगे किसके,
आर एन क्यू के, आर एन क्यू के नीचे वाला जो ट्राइंगल है ये वाला, ध्यान से सुनना ये बात भाई, ये वाला ऊपर वाला और ये नीचे वाला, ठीक है। इसमें ये जो हम हाईलाइट कर देते हैं ये वाला ट्राइंगल एंड ये वाला ट्राइंगल, ठीक है। ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे, क्यों? क्योंकि भाई ये अल्टरनेट ट्राइंगल है एल आर के, एंड ये वाला जो एम है, ये जो एम है हमारे पास, ये जो एम है यहाँ पर, ये क्यू के, ठीक है। और ऑल्सो ऐसे यहाँ पर एल आर एम क्यू के हो गया हमारा, तो ये क्या हो गया, एंगल एंगल से सिमिलर, सिमिलर हो गए तो इनकी कोरस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होगा। तो यहाँ पर जो एल एन है, एल एन है, और ये एन आर है, ये आ रहा है एन आर, इसका रेशियो किसके इक्वल होगा? ये इक्वल होगा हमारा एल एम साइड, ये एल एम साइड जो कि हमें गिवन है। इसका रेशियो हम फाइंड कर चुके हैं, एल एम एंड क्यू आर का, ये रहा एल एम एंड क्यू आर का 3:7, एल एम एंड क्यू आर या आर क्यू कुछ भी बोल सकते हो आप, ठीक है। इसके इक्वल होगा, और ये किसके इक्वल हो जाएगा? 3:7 के, समझ गए आप? तो बस ये 3:7 के इक्वल होगा, तो यहाँ पे भी यही वैल्यू पुट कर लो ना, तो इसका भी आंसर 3:7 होगा। एल एन की वैल्यू क्या 3, और एन आर की वैल्यू क्या हो जाएगी 7, तो इसका आंसर 3/7 होगा। अब देखो कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि एरियाज का रेशियो तो कोरस्पोंडिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल आता है, यहाँ पर तो स्क्वायर नहीं आ रहा, तो यहाँ पर कोरस्पोंडिंग साइड नहीं है, यहाँ पर बेस है, बेस से हमने रिलेशन बनाया है, ठीक है। तो ये हम क्लास 9th में करते थे कि भाई हमने क्या किया, भाई ये बेस एल एन लिया और इसकी हाइट ली है इसके बाहर एम टी, एंड यहाँ पर एन आर बेस लिया और इसकी हाइट हमारे क्या आ रही है, इसके अंदर आ रही है ट्रायंगल के, वो भी एम टी, तो कॉमन हाइट आ रही है दोनों के लिए, ठीक है। तो कॉमन हाइट आ रही है दोनों के लिए, तो इसका आंसर आ गया 3/7। तो ये है हमारे पास इसका आंसर। अगर नहीं आ रहा ना ये चीज समझ में, वैसे ऐसा होता है कि भाई अगर टू हमारे पास क्या है, ट्रायंगल है, वो विद इन द सेम पैरेलल लाइन के बिटवीन है, तो इसमें क्या होता है, अगर टू डिफरेंट ट्रायंगल्स आ रहे हैं तो उनके एरियाज वो सेम बेस से बन रहे हैं अगर, ठीक है। ट्रायंगल्स आर ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइन, क्या होता है, एरिया इक्वल होता है। ऐसे यहाँ पर क्या हो रहा है कि अगर वो कॉमन वर्टेक्स से बन रहे हैं तो इनका बेस डिफरेंट है, बट हाइट क्या है हमारे पास, तो हाइट सेम है, तो अगर हाइट सेम है तो इसकी जो भी बेस होंगे ना, बेस का जो रेशियो होगा वही इसके एरियाज का रेशियो होगा, तो इसीलिए इसका आंसर आया 3:7। ये हो गया हमारा। ऐसे ही अगर हम इसमें नेक्स्ट पार्ट देखें, इसका थर्ड पार्ट, तो थर्ड पार्ट में देखो आपको क्या करना है। थर्ड पार्ट में कह रहा है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल एल क्यू एम, एल क्यू एम कहाँ है, एल क्यू एम, एल क्यू एम ये रहा एल क्यू एम, एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल एल क्यू एन, एल क्यू एन, एल क्यू एन कहाँ है, एल एल क्यू एन कहाँ है भाई, एल क्यू एन ये रहा एल क्यू एन, ये है एल क्यू एन। तो अब हमारे पास एल क्यू एम कंप्लीट ट्रायंगल एल क्यू एम और छोटा वाला ट्रायंगल एल क्यू एन, इसका रेशो चाहिए, तो बताइए कैसे कर सकते हैं इसको हम। इसमें भी हम इसी टाइप से ले सकते हैं इसको कि भाई हम जो भी इसके बेस होंगे, देखो ध्यान से देखना भाई इस चीज को भी, बेस इसमें हम इस बार क्या ले रहे हैं भाई, ये एम है और ये एल है, तो इसमें हम बेस क्या ले रहे हैं, बेस ले रहे हैं क्यू एम, क्यू एम बेस ले रहे हैं, और ये वाली साइड है हमारे पास यहाँ पर एन। तो हमें इस छोटे ट्रायंगल और इस बड़े ट्रायंगल का एरियाज का रेशो चाहिए, तो हम क्या कर सकते हैं, देखो एल क्यू एम देखें, अगर हम एल क्यू एम इसमें अगर हम परपेंडिकुलर हाइट इसको ऐड कर लें, ये परपेंडिकुलर हाइट हम ऐड कर लें ये वाली, ठीक है। अगर हम ट्रायंगल एल क्यू एन को देखो तो परपेंडिकुलर इधर बन रहा होगा हमारा, तो इसको एल क्यू ऐड कर लें, सॉरी एल टी ऐड कर लें। तो यहाँ पर अगर हम देखें ध्यान से कि एरिया क्या होगा, एल क्यू एम कंप्लीट ट्रायंगल का, तो हाफ बेस क्यू एम एंड हाइट एल टी, ऐसे ही सेम एल क्यू एन छोटे ट्रायंगल में हाफ एल क्यू एन छोटे ट्रायंगल में बेस क्यू एन, और हाइट एल टी ही रहेगी। देखो ये तो कैंसिल हो रहा है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि किसी सेम ट्रायंगल में क्या होगा भाई, एरियाज का रेशियो उनके बेस के रेशियो के इक्वल होगा। तो बेस है हमारे पास क्यू एम एंड यहाँ पर है क्यू एन, तो बताइए क्यू एम और क्यू एन की वैल्यू लेके आ हम, तो क्यू एम ये वाली पूरी साइड और क्यू एन ये वाली साइड, तो जो भी अभी हमने रेशियो फाइंड किया था, यहाँ पर जो हमने रेशियो फाइंड किया था, ये एल एल एन और एन आर का, एल एन और एन आर का ये ऑल्सो इक्वल होगा किसके, ये ऑल्सो इक्वल होगा एन एम, ठीक है, ये ऑल्सो इक्वल होगा एन एम और एन क्यू के, ये ऑल्सो इक्वल होगा एन एम और एन क्यू के, मीन्स ये ऊपर वाली साइड जो है हमारे पास ये है एन एम, ये कितनी हो जाएगी 3x, और ये नीचे वाली साइड जो है क्यू एन, ये कितनी हो जाएगी क्यू एन या एन की हो जाएगी 7x, समझ रहे हो आप? तो ये हमारे पास 3x, भाई ये वाली हमारे पास 3x, ये वाली साइड जो है ये है 3x,
और जो नीचे वाली साइड है ये वाली, ये हो जाएगी 7x। देयरफॉर अब हम क्या कर सकते हैं, इसमें वैल्यूज पुट कर सकते हैं। क्यू एम की वैल्यू, जो टोटल वैल्यू हमारी कितनी होगी, 7x+3x, 7x+3x 10x। एंड क्यू एन, छोटी वाली साइड क्यू एन है हमारे पास 7x, तो ये रेशियो आ गया 10x अपॉन में 7x मीन्स 10 अपॉन में 7, तो रेशियो आएगा इसका 10:7। ठीक है, बस ये था इसमें। तो इसमें जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है बस इसी में है कि भी आपको ट्राइंगल्स को समझना है कि ट्राइंगल्स में हम एरियाज का रेशियो कैसे ले रहे हैं। तो सेम ट्राइंगल में हमने क्या किया, बेस इंटू हाइट, ये तो एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है, हाफ बेस इंटू हाइट किया, तो यहाँ पर हाफ बेस इंटू हाइट, यहाँ पर हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ से हाफ कैंसिल, दोनों का हाइट सेम है तो हाइट कैंसिल किया हमने, बच रहा है इनके बेसिस का रेशियो, तो वही इनके एरियाज का रेशियो भी इक्वल हो, रेशियो के इक्वल होगा। तो ये करना था क्वेश्चन नंबर 6 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें अगर इसमें, क्वेश्चन नंबर 7 देखो इसमें क्या बोल रहा है। इसमें इन द फिगर गिवन बिलो ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, ए बी सी डी पैरेललोग्राम है भाई, अपोजिट साइड्स पैरेलल होंगी इसमें एंड इक्वल भी होंगी। एंड बोल रहा है एबीसीडी पैराग्राम, पी इज अ पॉइंट ऑन साइड बीसी, पी इज अ पॉइंट ऑन साइड बीसी, सच दैट बीपी रेशियो पीसी, बीपी और पीसी का रेशियो, बीपी और पीसी का रेशियो क्या है, 1:2, ये 1:2 है। एंड ये बोल रहा है डीपी को प्रोड्यूस किया गया है, जो कि मीट करती है ए बी प्रोड्यूस्ड एट क्यू पर, ठीक है, जो कि ए बी प्रोड्यूस, जब ए बी को प्रोड्यूस करेंगे वो मीट करती है क्यू पर, जो डी पी प्रोड्यूस की गई एंड ए प्रोड्यूस की गई ये क्यू पर मीट करती है। गिवन द एरिया ऑफ ट्राइंगल, हमें गिवन किया हुआ है क्या भाई, गिवन है हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा है हमारे पास, एरिया ऑफ ट्राइंगल सी पी क्यू, सी पी क्यू का एरिया है हमारे पास 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें फाइंड ये करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल सी डी पी, सी पी क्यू, सी पी क्यू भाई, सी पी क्यू देखिए है कहाँ पर इसमें, सी पी क्यू, ये है सी पी क्यू, ये रहा सी पी क्यू, ये तो ये वाला ट्राइंगल होगा भाई सी पी क्यू, अगर हम इसको ज्वाइन करेंगे तो सी पी क्यू होगा ये वाला ट्राइंगल, ये वाला है हमारे पास 20, इसका एरिया आपको फाइंड करना है सी डी पी, सी डी पी तो ये वाला ट्राइंगल। तो बताइए भाई, ये जो ट्राइंगल है इसका रेशियो, देखो ये दोनों भाई वही सेम ट्राइंगल में लाई कर रहे हैं तो इनके बेस के रेशियो के इक्वल होगा इनका एरिया। अगर हम डायरेक्ट बात करें इसके सॉल्यूशन की, तो इसके सॉल्यूशन को अगर हम डायरेक्ट देखें तो इसमें जो एरिया होगा ना हमारे पास, एरिया ऑफ ट्राइंगल ये वाला सी पी क्यू एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल सी डी पी, सी डी पी, इन दोनों के एरियाज का रेशियो इनके बेस के रेशियो के इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि भाई इसमें हाफ, भाई ये जो पूरा ट्राइंगल देखें अगर हम, इसमें हाइट अगर हम यहाँ पर ले लें, ये सी टी ले लें हम, तो हाफ बेस क्या होगा छोटे वाले ट्राइंगल सी पी क्यू के लिए, बेस होगा, अगर हम बेस क्या ले रहे हैं, ये पी क्यू ले रहे हैं, बेस क्या ले रहे हैं, पी क्यू ले रहे हैं, एंड हाइट क्या ले रहे हैं, सी टी ले रहे हैं, एंड डिवाइड बाय हाफ, बेस क्या ले रहे हैं, अब क्या बेस ले रहे हैं हम, ट्राइंगल सी डी पी के लिए डीपी बेस ले रहे हैं, डीपी बेस ले रहे हैं और हाइट सी टी ले रहे हैं, तो ये कैंसिल हो गया, बच रहा है क्या हमारे पास, पी क्यू अपॉन में डीपी। तो अगर हमें पी क्यू और डीपी का रेशियो मिल जाए, ये जो पी क्यू है एंड डीपी का रेशियो मिल जाए, तो बस यही एरियाज का रेशियो होगा इसके, और इसी के हेल्प से हम क्या करेंगे, सी डी पी का एरिया फाइंड करेंगे। ठीक है, सी डी पी का एरिया फाइंड करेंगे। तो करते हैं इसको हम, देखो इसके लिए सबसे पहले आपको इन दोनों का रेशियो चाहिए, क्योंकि हमें हमारे पास जो रेशियो है वो 1:2 इसका है, वैसे वही रेशियो हमारा इसका भी होगा 1:2। क्यों, क्योंकि ये जो छोटा ट्राइंगल और बड़े ट्राइंगल ना सिमिलर है। कैसे, तो सॉल्यूशन में फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या क्या करना होता, हम लेते ट्राइंगल, ये जो हमारे पास बी पी क्यू, भाई बी पी क्यू, ट्राइंगल बी पी क्यू, ये सिमिलर होगा हमारा ट्राइंगल सी पी डी के, सी पी डी के। तो बी पी क्यू, ये जो बी पी क्यू है हमारा, बी पी क्यू, बी पी क्यू, ये क्यू है, तो ये जो बी पी क्यू है वो होगा सी पी डी के, सी पी डी के क्या होगा, सिमिलर। क्यों होगा भाई सिमिलर, सिमिलर इसलिए होगा, आप ध्यान से देखो कि भाई ये क्यू एंगल किसके इक्वल है, डी के, अल्टरनेट एंगल, ये बी एंगल किसके है, सी के, अल्टरनेट एंगल, एंड ये वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो बाय एंगल एंगल बोलो या फिर एंगल 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 बोलो, ये एंगल 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 से क्या हो गए, सिमिलर हो गए। और अगर ये सिमिलर है तो इनकी कोरोस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होगा, जैसे बीपी एंड सीपी, ये वाला रेशियो में दिया गिवन किया हुआ है, बीपी एंड पीसी, बीपी एंड पीसी बोला है, बीपी एंड सीपी बोलो, कुछ भी बोल सकते हो। ये ही होगा हमारे पास पी क्यू एंड किसके इक्वल, पी डी, पी क्यू एंड पी डी, एंड यही रेशियो हमारा ऑल्सो इक्वल होगा बी क्यू
एंड सी डी के। सही बात है। तो देयरफॉर यहाँ पर हम कह सकते हैं, तो ये इंप्लाई करेगा हमारा क्या, कि भाई यही रेशियो हमारा क्या होगा, इक्वल होगा, सभी रेशियो इक्वल होगा किसके, 1/2 के। क्योंकि अगर हमारा बीपी अपॉन पीसी 1/2 है, तो ये सभी 1/2 है। तो ये सभी 1/2 है, तो ध्यान से देखो यहाँ पर पी क्यू और डीपी या पी डी तो बोला है इसने, पी क्यू एंड, यहाँ पर होगा हमारा पी क्यू एंड पी डी। तो ये वाला पी क्यू एंड ये वाला पी डी, तो ये वाला रेशियो भी हमारा 1/2 है, तो बस ये 1/2 है, यही इसका आंसर है। तो यहाँ पर इसका आंसर नहीं है, हमें ये आंसर नहीं फाइंड करना, हमें तो एरिया फाइंड करना है। तो बस देखो, इस पहले स्टार्ट आपको यहाँ से करना है क्वेश्चन, फिर इसके बाद ये वाले स्टेप्स दिखाने के भी एरियाज का रेशियो हमारा ये हो जाएगा, कि भी हम यहाँ पे लिख देंगे ना, ये होगा हमारा। और फिर ये होगा, इसके बाद हम स्टेप लिखेंगे क्या, ये एरिया ऑफ सी पी क्यू हमें गिवन क्या है, कितना 20, तो 20 रखेंगे। एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल सी पी डी हमें चाहिए, सी पी डी, सी पी डी ये हमें फाइंड करना है। तो ये किसके इक्वल होगा, ये 1/2 के इक्वल होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 40 आंसर आ रहा है। एरिया ऑफ ट्राइंगल सी पी डी कितना आ गया, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ रहा है बस इसका आंसर। नेक्स्ट अगर इसमें देखें कि भाई एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी बताना है आपको, कितना, बताओ कैसे बताएंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल, ओ सॉरी पैरेललोग्राम, क्या, ए बी सी डी। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी बताने के लिए भाई हमने ये वाला एरिया फाइंड कर लिया, अभी अभी हमने ये वाला एरिया फाइंड किया। अब आपको क्या कर लेना है, ये वाला एरिया और फाइंड करना है। तो बताओ कैसे हम करेंगे ये वाला एरिया फाइंड। देखो, इस वाले एरिया को फाइंड करने के लिए अब आप क्या करो, क्या कर सकते हैं वैसे हम, कि हम ये वाले ट्राइंगल, इन दोनों ट्राइंगल्स को ले सकते हैं भाई, इन इस वाले ट्राइंगल को और इस वाले ट्राइंगल, इन दोनों ट्राइंगल को ले सकते हैं हम। इन दोनों ट्राइंगल्स को क्या कर सकते हैं, सिमिलर प्रूफ कर सकते हैं। क्या है, सिमिलर हो जाएंगे, यस, ये वाला एंगल इसके इक्वल आ रहा है, ये इसके इक्वल होते हैं, अपोजिट एंगल और पैरेललोग्राम, तो ये ट्राइंगल हमारे पास क्या हो जाएंगे, सिमिलर। तो इनके एरियाज का रेशियो क्या होगा, इनकी कोरोस्पोंडिंग साइड्स के रेशियो के इक्वल होगा। और अगर हम इनकी कोरोस्पोंडिंग साइड्स कंपेयर करेंगे, तो क्या क्या कोरोस्पोंडिंग साइड्स आएंगे हमारे पास, देखो, हाफ बेस, वैसे बेस इंटू हाइट भी इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास पैरेललोग्राम का, बट इसमें बेस इंटू हाइट नहीं लग रहा। और अगर हम इसमें ट्राइंगल क्या ले रहे हैं थर्ड पार्ट में, क्योंकि हमें देखो ये वाला एरिया पता चल गया है, ये वाला एरिया हमारे पास है एंड ये वाला एरिया है हमारे पास, ठीक है। अ, ये वाला एरिया भी हम फाइंड कर सकते हैं, ये एरिया भी हमें चाहिए, तो हमें ये वाला एरिया चाहिए एक तो हम डायरेक्ट कैसे फाइंड कर सकते हैं, क्या डायरेक्ट हम फाइंड कर सकते हैं, डायरेक्ट नहीं फाइंड कर पा रहे हैं हम, ठीक है, डायरेक्ट नहीं फाइंड कर पा रहे हैं, तो इसमें बेस्ट मेथड क्या हो सकता है बताइए, कि भाई एक तो ये मेथड है कि भाई ये वाला एरिया और ये वाला एरिया आपको फाइंड कर लो, क्योंकि हम इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव कर चुके हैं। तो ट्रायंगल अगर हमारे पास क्या है, ये बी पी क्यू सिमिलर है ट्रायंगल किसके, सी पी डी के, सी पी डी के, तो इसके एरियाज का रेशियो क्या होगा, इनके एरियाज का रेशियो, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी पी क्यू एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल सी पी डी किसके इक्वल होगा, ये होगा इसकी कोरोस्पोंडिंग साइड्स, जैसे आप यहाँ पर बीपी और सीपी भी ले सकते हो, बीपी एंड सीपी या पीसी का स्क्वायर के इक्वल। एंड ये बीपी क्यू जो ऊपर वाला है एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये हमें नहीं मालूम, लेकिन नीचे वाला भी हमने फाइंड किया सी, ये वाला भी हमने फाइंड किया सी डी पी कितना, 40 फाइंड किया ना हमने, ये रहा 40, तो आप इसे 40 ले सकते हैं, ये ले लिया हमने 40। इक्वल्स टू में इसका रेशियो अगर हम लेंगे तो भाई 1/2 का स्क्वायर करेंगे, अगर हम स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर आएगा ट्राइंगल बी पी क्यू किसके इक्वल, यहाँ पर 40 इंटू में 1/4 कैंसिल करेंगे, कितना आएगा 10, तो ये आ गया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, ये आ गया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, बट इससे तो हमें ये पूरा पैराग्राम नहीं मिलेगा, तो पैराग्राम के लिए क्या करें भाई, क्या कुछ और शॉर्ट ट्रिक है पैराग्राम के एरिया के लिए, तो पैराग्राम के एरिया के लिए हम यहाँ पर हमें डायरेक्ट क्या करना होगा, भी सिमिलर प्रूफ करना ही होगा, कि भाई या तो आप ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल ले लो, इन दोनों को सिमिलर दिखा लो, ये छोटा वाला ट्रायंगल और ये बड़ा वाला ट्रायंगल, ठीक है, इन दोनों को भी दिखा सकते हो आप सिमिलर प्रूफ, इन दोनों को सिमिलर प्रूफ करोगे आप कैसे, कि भाई हम यहाँ पर दिखाएंगे क्या, ट्राइंगल, देखो ये ट्रायंगल हमारा क्या, बी पी क्यू, ये सिमिलर होगा किसके, ट्रायंगल, ये जो ट्रायंगल हमारा ए डी क्यू के, ए डी क्यू के क्यों होगा भी सिमिलर, क्योंकि आपको मालूम है कि भी ये साइड पैरेलल है,
पैरेलल है तो ये एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ये एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ये हमारा इक्वल, तो बाय एंगल एंगल बोलो या फिर एंगल 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 बोलो, तीनों साइड दिखाएंगे, तीनों एंगल दिखाएंगे अगर हम। और अगर ये सिमिलर हो गए तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का, इनका एरियाज का रेशियो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होगा, तो हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल बी पी क्यू, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी पी क्यू अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी क्यू, इन दोनों के एरियाज का रेशियो। इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स अगर हम देखें, इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हमारे पास ये वाली साइड ही ले लेते हैं भाई, ये वाली साइड है हमारे पास पी क्यू, ये वाली साइड पी क्यू एंड ये वाली साइड डी क्यू, पी क्यू एंड डी क्यू, और डी पी सॉरी, डी पी और डी डी क्यू आ रहा है ना भाई। हाँ ठीक है, डी क्यू आ रहा है। तो डीपी और पी क्यू का रेशियो तो है हमारे पास, क्योंकि ये 1/2 आ रहा था और ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, तो ये भी हमारा 1/2 आ रहा है, पी क्यू एंड डीपी। देखो पी क्यू अगर हमारा 1x है, डी क्यू कितना हो जाएगा, डी क्यू कंप्लीट हो जाएगा 1/2 3x, और इसका स्क्वायर कर लेंगे, एक्स एक्स कैंसिल करेंगे। यहाँ पर ऊपर वाला जो ट्रायंगल पी क्यू, ये बी पी क्यू, इसका एरिया हमारे पास 10 आ गया, एंड नीचे वाला जो ट्रायंगल है वो ए डी क्यू आ गया। देखो ये भी हो सकता है मेथड, और भी हो सकता है करने के भी, जैसे हम यहाँ पर कह रहे थे कि भाई ये वाला पूरा ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल ले लो, इसको सिमिलर कर लो, या फिर और भी मेथड हो सकते हैं। अभी हमारे माइंड में यही क्लिक किया है तो हमने ऐसे ही कराया। आप देखना कि कौन सा आपको इजी लग रहा है। हमने जो पहले भी कराए हैं इस टाइप के क्वेश्चन, तो उससे कंपेयर कर सकते हैं इसको। तो 1/4 में कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो 9 × 10 90 आ रहा है भाई। ये इंप्लाई करेगा क्या, कि भाई एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी क्यू हमारा कितना आएगा, ए डी क्यू आएगा 90। ये 90 आ रहा है अगर हमारे पास पूरा ट्राइंगल आ रहा है 90 ए डी क्यू, तो ए डी क्यू हमारे पास 90 आ रहा है। आप इसमें से फाइंड करोगे कितना, देन एरिया ऑफ ए डी पी बी, एरिया ऑफ ए डी पी बी, ये हम फाइंड करना चाह रहे हैं। तो कंप्लीट ए डी सी में से, तो हम कंप्लीट ट्राइंगल ए डी क्यू में से, एक फुल ट्राइंगल ए डी क्यू है बड़ा ट्राइंगल, इसमें से अगर हम माइनस कर दें क्या, इसमें से अगर हम माइनस कर दें ट्राइंगल क्या, बी पी क्यू, बी पी क्यू, इसमें माइनस कर दें हम बी पी क्यू, ठीक है। अब ये ए डी पी क्यू, ए डी पी बी, ए डी पी बी, ठीक है। ये वाला एरिया चाहिए हमें ए डी पी बी, तो एरिया ऑफ ए डी क्यू, ये हमारे पास आ गया ए डी क्यू 90, इसमें से माइनस कर दो छोटा वाला ट्राइंगल 10 आ रहा है, ये आ गया 80, तो ये आ गया 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये 80 आ गया, और ये वाला कितना आ गया, हमने फाइंड किया था 40, 80 40 120 हो जाएगा। देयरफॉर हम कह सकते हैं कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी ये कितना हो जाएगा, 80 + 20 हो जाएगा 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, ये करना था इसमें कंप्लीट क्वेश्चन में। तो ये करना है आपको इस टाइप से। आई होप कि आप इसे अच्छे से समझ पाए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके बताना, और अच्छा लगे तो लाइक करना। नेक्स्ट देखते हैं हम इसमें क्वेश्चन नंबर 8। इसमें बोल रहा है इन द गिवन फिगर बी सी इज पैरेलल टू डी ई। ये जो बी सी है ये पैरेलल है किसके, डी ई के। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी जो है हमारे पास, ये जो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी है ये 25 सेंटीमीटर स्क्वायर है। एरिया ऑफ ट्राइपेजियम बी सी डी ये हमारे पास 24 सेंटीमीटर स्क्वायर है। हमसे कह रहा है कि डी ई की वैल्यू 14 है, डी ई की वैल्यू ये है 14 सेंटीमीटर। फाइंड करने के लिए बोल रहा है कैलकुलेट द लेंथ ऑफ बीसी, तो बीसी की लेंथ बताइए कितनी होगी। तो बस हम क्या करेंगे भाई, हमारे पास ये गिवन है, प्रूफ में हमें सिंपल क्या करना है, प्रूफ में हम क्या करेंगे, या फिर सॉल्यूशन हम क्या करेंगे इसके, तो इसका जो सॉल्यूशन होगा इसमें हम लेंगे कि भी दोनों ट्राइंगल हमारे पास लेट कर लेंगे कि भी ये तो है हमारे पास, तो हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी, ए डी ई, ये वाले दोनों ट्राइंगल, ये दोनों ट्राइंगल क्या है हमारे भाई, भाई ये दोनों ट्राइंगल है हमारे सिमिलर। क्यों है सिमिलर, वही पहले हम दिखा देंगे कि भी दोनों सिमिलर है, क्योंकि ये एंगल एंगल से सिमिलर हो गए, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। सिमिलर हो गए तो इनके एरियाज का रेशियो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के इक्वल होगा, जिसमें कि हमारी कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या आ रही है, बी सी और डी ई भी आ रही है, तो बी सी एंड डी ई ले सकते हैं इसमें हम, क्योंकि हमें बी सी साइड फाइंड करनी है। ए बी सी का एरिया 25 है, ए डी ई का एरिया कितना होगा, तो ए डी ई का एरिया होगा 25 में हम ऐड करेंगे 24। क्यों, क्योंकि ये तो ऊपर वाला 25 है, नीचे वाला 24 है, दोनों को ऐड करो 49 आ रहा है। बी सी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, डी की वैल्यू 14 है, इसका स्क्वायर कर देंगे। सोल्व करेंगे, यहाँ पर कितना आएगा 25/49 इक्वल्स टू में बी सी अपॉन में 14 का होल स्क्वायर। तो या तो आप इसको भी स्क्वायर में चेंज कर लो या फिर रूट ले लो, तो या तो आप 5/14
7, इसको होल स्क्वायर कर लो इस साइड, बी सी अपॉन में 14, और यहाँ पर भी स्क्वायर। दोनों के देखो पावर सेम है तो बेस को इक्वल कर लो, 5.7 आ रहा है, नीचे आ गया हमारे पास बी सी अपॉन में 14। कैंसिल कर लो, 7 टू जा 2 5 जा, यहाँ पर 7 टू जा 2 5 जा 10, तो यहाँ जाएगा 10, क्या 10 बी सी, तो 10 क्या हो गया सेंटीमीटर बी सी की वैल्यू। तो बीसी की लेंथ फाइंड करनी थी, आगे 10 सेंटीमीटर। ऑल्सो में फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी डी, बी सी डी, ये छोटा वाला ट्राइंगल, ठीक है भाई। इस ट्राइंगल का क्या चाहिए हमें, एरिया चाहिए, तो बताओ कैसे हम फाइंड कर सकते हैं इस ट्राइंगल का एरिया। तो इस ट्राइंगल के एरिया के लिए आप वही करिए कि भाई बेस वाला सिस्टम फाइंड करिए इसमें, जो सिंपल लग रहा है बिल्कुल। कैसे भाई, ये साइड पैरेलल है, ठीक है, यहाँ पर हम कह सकते हैं ये कुछ इस टाइप से है हमारे पास, ये हमारे पास बी सी, और हमसे कह रहा है कि ये क्या है, ए बी सी, यहाँ पर ए डी सी, यहाँ पर कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी, बी सी डी, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी, ये वाला एरिया फाइंड करना है। तो देखो ये वाला एरिया और ये वाले एरिया को अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ पर क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी फोन में एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या ले लें हम, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी सी, जो कि हमें फाइंड करना, बी सी डी बोलो बी डी सी बोलो। एबीसी में देखें हाफ, देखो एबीसी में देखो, इसमें भी हम परपेंडिकुलर हाइट ड्रॉ कर लेते हैं, और यही हमारा बीपीटी थ्योरम का प्रूफ भी है, बेसिक की हेल्प से बीपीटी थ्योरम भी प्रूफ करते हैं कि हम इस टाइप से हाइट फाइंड कर लेते हैं, सी की हाइट फाइंड कर लेते हैं। तो हाफ बेस लेंगे अगर एबीसी के लिए ए बी, तो इस पर परपेंडिकुलर हाइट है सी टी। ऐसे सेम हाफ बी सी डी के लिए बेस ले रहे हैं अगर हम बी डी, बेस ले रहे हैं अगर हम ये वाला बी डी, तो हाइट यहाँ पर भी सी टी लेंगे, जो कि ट्रायंगल से बाहर लाई कर रही है, कर सकती है, इसको कैंसिल कर लेंगे। तो यहाँ पर क्या आ रहा है हमारे पास, ए बी अपॉन में बी डी का रेशियो। अब ए बी अपॉन में बी डी का रेशियो तो हमारे पास है क्या, बताइए है या नहीं है, नहीं है, बट हम यहाँ पर बोल सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं कैसे, कि भाई जो रेशियो हमारे पास क्या होगा, इन दोनों साइड्स का होगा। जैसे यहाँ पर 14 आ रहा है और यहाँ पर बी सी की वैल्यू कितनी आ रही है, अभी हमने फाइंड की 10, तो यहाँ पर ए बी और ए डी का रेशियो भी क्या आएगा, 10 रेशियो कितना होगा, 14 होगा। तो अगर ये 10 है तो ये कितना हो जाएगा, 4। समझ रहे हो आप भाई, 14 माइनस 10 यहाँ पर हो जाएगा 4। ठीक है, अगर हमारे पास ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है किसके, ट्राइंगल ए डी ई के, यही तो करते आए हैं हम। तो यहाँ पर ए बी और ए डी का रेशियो, ए बी और ए डी का रेशियो, ए बी एंड ए डी का रेशियो किसके इक्वल होगा, ये जो हमारे पास साइड है बी सी एंड डी के, और बी सी की साइड हमने अभी बी सी फाइंड किया 10, एंड ए डी हमारे पास ऑलरेडी है 14, तो इसको हम कह सकते हैं, या तो हम इसका सिंप्लीफाइड रेशियो देखें तो आएगा 5/7, तो 5/7 लें अगर हम, तो 5 और 7 लें अगर हम, 5 और ये ए डी 7 है, ए डी 7 है, तो ये कितना होगा भाई, अगर ये ए डी 7 है तो ये कितना होगा 2, तो यहाँ 2 लेंगे हम, सिंपल। तो बस यहाँ पर क्या कर लेंगे, ए बी का रेशियो हम क्या लेंगे 5, एंड बी डी का रेशियो लेंगे 2, और यहाँ पर ए बी सी का एरिया है हमारे पास, तो ये जो ए बी सी है ये एरिया है हमारे पास 25, और हमें एरिया ऑफ क्या करना है फाइंड, बी सी डी फाइंड करना है, बस क्रॉस मल्टीप्लाई करो सोल्व हो जाएगा। कितना आ रहा है अगर हम इसको देखें, तो अगर हम इसको सोल्व करें तो भाई ये कितना आ रहा है हमारा, सिंपल ये आ रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, तो 25 × 2 अपॉन में 5, और इधर आ जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल जो हम फाइंड कर रहे हैं बी सी डी। समझ गए आप भाई, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई किया इस टाइप से, 5 5 और 5 2 10, तो 10 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ रहा है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये जो है बी सी डी है। ठीक है, तो ये करना था हमें 8 क्वेश्चन में। ठीक है, क्वेश्चन में बस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन डाल रहा है, अदरवाइज कंसेप्ट वही है हमारा, बस आपको देखना है कि भाई हम कौन सा ट्राइंगल या फिर कौन सा रूल हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है 9th क्वेश्चन, इसमें कह रहा है कि इन द गिवन फिगर ए बी सी इज अ ट्राइंगल। अगर क्वेश्चन समझ में ना आए तो एक बार और देखना है आपको, ठीक है, कम से कम 2 बार तो देखना है किसी भी क्वेश्चन को, अगर वो समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पर कह रहा है 9th में, इन द गिवन फिगर ए बी सी इज अ ट्राइंगल डी इज पैरेलल टू बी सी, हमें गिवन क्या है, ए डी एंड डी बी का रेशियो गिवन क्या है, 3:2, एंड ये बोल रहा है कि डिटरमाइन द रेशियो ए डी एंड ए बी, ए डी एंड ए बी, ए डी एंड ए बी, सिंपल सी बात है भाई। अगर हम इसका सॉल्यूशन देखें तो ए डी एंड ए बी का रेशियो क्या होगा, तो सबसे पहले आप लेट कर लो क्या, कि भाई जो भी हमें रेशियो गिवन क्या है ए डी और
डीबी का इसको हम 3x लेट कर लेते हैं एंड डीबी को हम लेट कर लेते हैं कितना 2x। तो अगर हमें क्या चाहिए, ए डी एंड ए बी का रेशो चाहिए। ए डी हमारे पास 3x एंड ए बी कितना होगा 3 + 2 5x, तो ये रेशो हो जाएगा 3:5। ओके, ये 3:5 हो गया। एंड ऑल्सो डीई एंड बीसी चाहिए हमें, डीई एंड बीसी ये ऑल्सो इक्वल होगा हमारा डी एंड बीसी का, बिकॉज क्या ऑल्सो हमारे पास ट्रायंगल ए डी ई सिमिलर है किसके, ए डी ई सिमिलर है ए बी सी के। ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है वही एंगल एंगल से। ये तो अब हमें आई क्या है, भी कैसे करते हैं, हम ये पैरेलल साइड आ जाती है तो एंगल एंगल से सिमिलर हो गया, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं ये दोनों। ठीक है, ये सिमिलर है तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो, जैसे कि हम बात कर रहे हैं यहाँ पर ए डी एंड ए बी का रेशियो ऑल्सो इक्वल आएगा डी ई एंड बी सी के। यही तो हमें फाइंड करना है, ये कितना हो जाएगा हमारा 3:5। ये भी 3:5 हो गया, और ये ऑल्सो इक्वल होगा भाई हमारा ए ई और ए सी के। अगर हम इसका भी यूज करना है आगे तो इसको भी यूज कर सकते हैं। नाउ ये कह रहा है सेकंड में कि प्रूव करिए कि प्रूव दैट ट्रायंगल डी ई एफ, डी ई एफ इसके सिमिलर है, इज सिमिलर टू ट्रायंगल सी बी एफ, सी बी एफ। ये तो भाई सिमिलर होते ही हैं। अगर हम सेकंड वाला प्रूव करें इसका, तो ट्रायंगल किसमें देखें हम, ए डी ई एफ, डी ई एफ एंड ट्रायंगल किसमें, डी ई एफ एंड सी एफ बी, या फिर इसको क्या कह सकते हैं हम, ये इसको क्या बोल रहा है, सी बी एफ ही बोल रहा है। ठीक है, सी बी एफ ही बोलेंगे। अगर हम देखें इन दोनों ट्रायंगल में तो क्या क्या इक्वल आ रहा है, इन दोनों में डी ई एफ में क्या आ रहा है, एंगल डी। इस एंगल डी को हम एफ डी ई, ये इक्वल होगा किसके, एफ सी बी के, एफ सी बी ये क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, एंड ऑल्सो ऐसे ही एफ ई डी इक्वल होगा नीचे वाले ट्रायंगल में ये बी के। भाई ये वाला जो ई है हमारे पास, ये जो ई है हमारे पास, ये होगा हमारे पास बी के। तो ये कितना होगा हमारे पास, एफ ई डी ये इक्वल होगा हमारे पास एफ बी सी के। ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। देयर फोर क्या हो गया भाई, देयर फोर ट्रायंगल हो गया सिमिलर बाय एंगल एंगल, डी ई एफ सिमिलर हो गया ट्रायंगल सी बी एफ के बाय एंगल एंगल। सिंपल ये प्रूफ हो गया। एंड ये ऑल्सो कह रहा है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल डीई एफ एंड बी एफ सी। बी एफ सी मतलब इन दोनों के एरियाज का रेशियो, तो इन दोनों के एरियाज का रेशियो क्या होगा, इनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के इक्वल होगा। तो इनके एरियाज का रेशियो जो थर्ड पार्ट है हमारे पास, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ, अभी अभी हमने यही किया है किसके सिमिलर, एरिया ऑफ ट्रायंगल सी एफ बी के, सी एफ बी के। तो इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ले लो, जैसे हम डी ई और क्या ले सकते हैं, बी सी ले सकते हैं, इसके स्क्वायर के। और डी डी ई और बी सी का रेशियो अभी हमने फाइंड किया, डी ई और बी सी का रेशियो 3/5 है। तो यहाँ पर क्या कर लो आप, 3/5 का स्क्वायर। तो बस इनके एरियाज का रेशियो कितना हो जाएगा, 3 का 9 और 5 का 25, ये हो जाएगा 9:25। बस ये हो गया हमारा नाइन्थ क्वेश्चन, सिंपल। ऐसे ही सेम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इसमें क्वेश्चन नंबर 10। इसमें बोल रहा है कि इन द गिवन फिगर, इसको ध्यान से समझना फिगर को, एंगल बी इक्वल्स टू है एंगल ई के, सही बात है। एंड ए डी ए सी डी, ये छोटा वाला एंगल ए सी डी ये ऑल्सो इक्वल है हमारे पास यहाँ पर बी किसके, बी सी ई के, ए सी डी बी सी ई के, बी सी ई के, ये वाले दोनों एंगल इक्वल है। ठीक है, हमसे क्या बोल रहा है कि अगर हमारे पास ये साइड है, ए बी साइड है, डी ई साइड है, एंड फाइंड द रेशियो बिटवीन द एरियाज ऑफ ट्राइंगल ए बी सी एंड डी ई सी। तो ए बी सी और डी ई सी के एरियाज का अगर हमें रेशियो चाहिए तो हमें क्या करना होगा, इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर, सबसे पहले इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर करना होगा। अब देखो ध्यान से, जो भी हमारे पास गिवन है वो सभी लिख लेना है आपको। तो सबसे पहले देखो, ये जो ए बी सी है एंड ये डी ई सी है, क्या ये सिमिलर है, यस ये सिमिलर है। देखो एक एंगल बी ई के इक्वल है, और एक एंगल ये जो होगा ना कंप्लीट, इस पूरा इसे कंप्लीट एंगल बनाएंगे, ये वाला ए बी सी में कंप्लीट एंगल बनाएंगे ए सी बी। और ऐसे ही डी ई सी में कंप्लीट एंगल बनाएंगे, ये वाला हमारा, ये वाला एंगल जिसको बोलेंगे डी सी ई। कैसे, कि भाई वी हैव, हमारे पास क्या है, हमारे पास है एंगल डी सी, ए डी सी, ए सी डी, सॉरी ए सी डी, ये है हमारे पास ये बोला है इसने ए सी डी किसके इक्वल है, एंगल बी सी ई के, बी सी ई के। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर क्या करेंगे हम, एड क्या कर रहे हैं हम, एडिंग साइड एंगल, एडिंग एंगल
बी सी डी ऑन बोथ साइड। अगर हम बोथ साइड क्या करें, ये वाला एंगल ऐड करें, कौन सा, ये जो छोटा वाला है बीच में जो एंगल आ रहा है ये, तो क्या होगा, देखो एंगल ए सी डी में अगर आप करोगे ऐड एंगल कौन सा, ये जो है बी सी डी, एंड ऑल्सो ऐसे ही बी सी ई में आप ऐड करोगे एंगल कौन सा, यही बी सी डी। तो बनेगा क्या, देखो ए सी डी, ये वाला एंगल और प्लस ये वाला एंगल, ये कंप्लीट एंगल, इसको बोल सकते हो ए सी बी। ऐसे ही सेम एंगल, ये छोटा वाला एंगल और ये वाला एंगल, इसको बोल सकते हो डी सी ई बोलो या ई सी डी बोलो, कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है, ये होगा। तो नाउ अब हम क्या कर सकते हैं, इन ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूफ कर सकते हैं कैसे भी, ट्रायंगल एंड ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई सी, ये दोनों सिमिलर होंगे कैसे भाई, एंगल बी इक्वल होगा एंगल ई के, एंड ये गिवन है, एंड ऑल्सो अभी हमने प्रूव किया ए सी बी किसके इक्वल है, एंगल डी डी ई सी या फिर ई ई सी डी के, ठीक है भाई, ये गिवन है, ये क्या है, गिवन है। एंड ये क्या है हमारे पास, ए सी बी किसके इक्वल, ए डी सी, ये प्रूफ अबव कर दिया हमने, ठीक है, प्रूफ अबव कर दिया। देयरफॉर ट्रायंगल क्या हो गए हमारे पास, देयरफॉर ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर हो गया ट्रायंगल डी ई सी के, बाय क्या बोलेंगे इसको, बाय क्या बोल सकते हैं हम इसको, एंगल एंगल, एंगल एंगल से सिमिलर हो गए, तो इनके अगर ये एंगल एंगल से सिमिलर हो गए तो इनके एरियाज का रेशियो, देन हम यहाँ पर कह सकते हैं कि इनके एरियाज का रेशियो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, और इनको हमने बिल्कुल करेक्ट ऑर्डर में भी रखा है, इनके वर्टिसेस को ए बी सी एंड डी ई सी के। तो इसमें जो साइड होंगे हमारे पास ए बी और डी का रेशियो, ठीक है, डी ई सी साइड ली, इसमें ए बी सी साइड ली है। तो इसमें हमें गिवन क्या है, ए बी साइड गिवन है, डी ई साइड गिवन है, तो बस ये इनके एरियाज का रेशियो ए बी और डी ई के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होगा, रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होगा। ए बी साइड कितनी है हमारी, ए बी साइड है हमारे पास 10.4, एंड डी ई साइड कितनी है हमारी 7.8, इसका स्क्वायर, पॉइंट हटा दो यहाँ से, सिंप्लीफाई कर लो भाई, अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें, 2 से सिंप्लीफाई हो रहा है, ये 4 से डिवाइड हो रहा है क्या, 4 से भी डिवाइड हो रहा है, 4 से डिवाइड हो रहा है नहीं, तो 2 से करें अगर हम, तो 2 से करें हम, 2 5 जार 2 2 जार 4 नीचे, 2 3 जार 2 9 जार, और इसका स्क्वायर कर लें, ये आ रहा है। अब अगर हम देखें इसको, सिंप्लीफाई तो किया है हमने, बट सिंप्लीफाई करके अगेन भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, यस 13 से हो रहा है ना, अभी 13 के टेबल में तो आ रहा है, तो अगर हम 13 के टेबल में देखें, 13 4 जा 13 3 जा, स्क्वायर आ गया, तो ऊपर आ गया 16, नीचे आ गया 9, तो बस यही इसका आंसर आ रहा है 16/9, यही हमें फाइंड करना था इसके एरियाज का रेशियो, ठीक है। तो बस ये हो गया हमारा फाइनल इसका आंसर। कुछ इस टाइप से करना था हमें क्वेश्चन नंबर 10। तो ये हमारी कंप्लीट एक्सरसाइज हो जाती है, एक्सरसाइज 15E। तो फिर आगे हम इसमें नेक्स्ट लेक्चर में प्रोसीड करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।